है गाइस, तो देखो आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 10.15 के सवालों को। इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था प्रश्नावली 10.14 तक। ठीक, तो आई होप आपने वो वीडियो देख लिया होगा। अगर आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगा। ठीक, तो वहां से जाकर आप वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको कुछ सूत्र बता देता हूँ जो कि आपको इस चैप्टर में काम आएंगे। ठीक, तो चलिए सबसे पहले उनको समझ लेते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. तो देखो यहाँ पर आपको दो सूत्र समझने हैं। ठीक, अब यहाँ पर ये दोनों, एक आपको समझना है कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है और दूसरा आपको देखना है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। ठीक, तो देखो समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है दो भुजाओं का, यानी कि जो दो मतलब समांतर चतुर्भुज जो है उसकी दो भुजाओं को आपका जो सदिश गुणन है वो आपको कर देना है। ठीक, तो आपको समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल मिल जाएगा। अगर मान लो कि भुजा नहीं दिया गया है, विकर्ण दिए गए हैं, तो आपको दोनों विकर्णों का गुणा कर देना है, यानी सदिश गुणन कर देना है और उसका मॉड निकाल लेना है। ठीक, सब में मॉड निकालना है और उसके बाद 1/2, तो 1/2 दोनों विकर्णों का, अगर विकर्ण है तो 1/2 करना है और विकर्ण नहीं है तो दोनों भुजाओं का यानी सदिश गुणा करके उनका मॉड निकाल लो। ठीक, अभी कैसे करना है अभी सब बताएंगे। ठीक, देखो बस यहाँ पर अभी आपको सूत्र समझना है। ठीक, तो यहाँ पर और अगर त्रिभुज मिल जाए, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है तो 1/2 करना है और दोनों भुजाओं को सदिश जो गुणा है वो कर देना। ठीक, तो यानी कि देखो अंतर दोनों में क्या है, अंतर ये है कि समांतर चतुर्भुज में 1/2 नहीं लगा होता है और त्रिभुज के क्षेत्रफल में 1/2 लगा होता है। ठीक, बाकी दोनों का सूत्र देखो सेम ही होते हैं। ठीक है ना। तो चलिए फिर आप समझते हैं हम लोग इस प्रश्नावली के सवालों को। तो बस दो ही सवाल में आपका ये प्रश्नावली समाप्त हो जाएगा। ठीक, तो चलिए फिर शुरू करते हैं हम लोग प्रश्नावली 10.15 के सवालों को। तो देखो यहाँ पर आपका जो पहला सवाल है वो यहाँ पर लिखा है कि उस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी आसन्न भुजाएं, एक ये भुजा दिया गया है और दूसरा ये भुजा दिया गया है। ठीक, तो यानी कि यहाँ पर आपको क्या निकालना है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना। ठीक, और जो भुजा है वो ये दोनों दिए गए हैं। ठीक, तो हमें कैसे निकालना, समांतर चतुर्भुज का अगर भुजा दिया हो तो दोनों को हमें क्या करना है, उनका जो सदिश गुणा होता है वो कर देना है। ठीक, और उनका मॉड निकालेंगे तो बस इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक, तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि जो समांतर चतुर्भुज का यहाँ पर जो सूत्र हो जाएगा, ठीक, समांतर चतुर्भुज इसका जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, जैसे इसको मान लो ए मान लेना और इसको बी मान लेना। ठीक, जब हम लोग इसको ए और बी मान लेंगे तो यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं कि मॉड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, यही होता है इसका सदिश। ठीक, तो यहाँ पर सदिश गुणन, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, हम लोग ए बराबर हमारा कितना दिया गया है, ये दिया गया है आई कैप प्लस में 2j कैप और प्लस में 3k कैप, और इसके बाद हम लोग यहाँ पर इसको बी बराबर मान लेंगे। ठीक, तो यहाँ पर आप मान ले सकते हो, तो यहाँ पर इसको वेक्टर बी बराबर मान लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 3i कैप माइनस में 2j कैप और प्लस का k कैप हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर हम लोग ए क्रॉस बी निकालेंगे, तो ए क्रॉस बी इसके पहले चैप्टर में मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। ठीक, आई होप आप वो वीडियो में समझ गए होंगे। ठीक, तो अब यहाँ पर देखो ये है आई जे के, और यहाँ पर देखो आपको आई के नीचे क्या लिखना है, यहाँ पर जो आई का गुणांक है, आई का गुणांक क्या होता है, जो आई के मतलब आगे लिखा होता है, ठीक, वो उसका गुणांक होता है। तो देखो अब यहाँ पर आई का गुणांक कितना है, यहाँ पर कुछ अगर नहीं दिख रहा तो इसका मतलब वहां पर एक है। ठीक, क्योंकि एक छुपा होता है, एक प्लस का चिन्ह छुपा होता है और एक भी छुपा होता है, तो यहाँ पर क्या है, एक है, तो इसके नीचे हम लोग एक लिखेंगे। उसके बाद इसका गुणांक कितना है, 2, तो इसके नीचे 2 लिखेंगे। यहाँ पर के कैप का जो गुणांक कितना है, 3 है, तो यहाँ पर 3 लिख देंगे। इधर यहाँ पर देखेंगे और यहाँ पर मतलब बी का जो दिया गया है उसको नीचे लिखेंगे इसके। ठीक, तो यहाँ पर इसका गुणांक कितना है, 3 है, इसका गुणांक कितना है, -2 है, और इसका गुणांक कितना है, यहाँ पर 1 है। ठीक, अब हम लोग यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे, यहाँ पर हम लोग यहाँ पर लिखेंगे आई कैप, उसके बाद इसको पूरे को भूल जाएंगे और इतने पूरे को भूल जाएंगे, तो इसको भूल गए और इसको भूल गए। ठीक, तो देखो यहाँ पर मतलब जैसे कि ये हो गया, तो देखो दोनों को हम लोग भूल जाएंगे। ठीक, अब यहाँ पर बचा क्या, ये दोनों बचा है, तो अब इसको हम क्या करेंगे, तिरिया कैसे गुणा कर देंगे। ठीक, तो यहाँ पर ये क्या कितना हो जाएगा, देखो जब इसको तिरिया गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 दूना माइनस का 6 हो जाएगा, उसके बाद माइनस इसको इससे गुणा करेंगे तो माइनस का 2 हो जाएगा। ठीक, देखो बीच में जो लिखना है इसको माइनस में लिखना है। ठीक, उसके बाद यहाँ पर जो बीच में होगा
बीच वाला कुल मिलाकर मतलब माइनस में होगा, ठीक। जैसे यहाँ पर माइनस होगा और यहाँ पर जो जे वाला होता है क्या बीच में पड़ जाता है, तो ये भी माइनस में होगा, ठीक। हमें जिसको मतलब कि यहाँ पर लिखना है उसको, जैसे यहाँ पर आई को मैंने लिखा था तो आई वाला पूरा भूल गए थे, अब जे वाला लिखने जा रहे हैं तो यहाँ पर इसको हम पूरा भूल जाएंगे, इसको भूल जाएंगे, तो यहाँ पर बचेगा क्या, फिर ये बचेगा और ये दोनों बचेंगे। अब इसको हमें क्या करना है, तिर्यक गुणा करना। इसको इससे गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 माइनस, इसको इससे गुणा करेंगे 3 त्रिका 9 हो जाएगा, ठीक। उसके बाद प्लस में के हो जाएगा। अब ये के वाला भूल जाएंगे और इसको ऊपर वाला भी भूल जाएंगे, ठीक। तो यहाँ पर ये दोनों सिर बचेंगे। अब इन दोनों में हमें तिर्यक गुणा करना है, इसमें गुणा करेंगे तो माइनस का 2 हो जाएगा, ठीक। उसके बाद माइनस का जो यहाँ पर चिन्ह लगता है सूत्र से होता है, ठीक। और उसके बाद इसको इसके गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा। अब यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाता है तो 6 2 कितना हो जाएगा 8 आई कैप हो जाएगा। उसके बाद ये कितना हो जाएगा, इसमें से घटाएंगे तो माइनस का 8 आई मतलब 8 आएगा, ठीक। तो उसके बाद यहाँ पर इसमें माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस का है ना तो माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस पहले से है तो ये हो जाएगा 8 जे हो जाएगा, ठीक। उसके बाद इसमें घटाएंगे, इसमें माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 6 2 कितना हो जाएगा माइनस का 8 ये के कैप हो जाएगा, ठीक। तो ये आ गया हमारा ए क्रॉस बी। अब हम लोग इसका मॉड निकालेंगे तो यहाँ पर मॉड कैसे निकाला जाता है, तो यहाँ पर मॉड कितना हो जाएगा ए क्रॉस बी, ठीक। तो मॉड कैसे निकल जाता है, पहले अंडर रूट लगाएंगे मॉड निकालने के लिए, उसके बाद आई का जो गुणांक है इसका स्क्वायर कर देंगे, ठीक। उसके बाद यहाँ पर इसका जो गुणांक है जे का गुणांक और उसके बाद प्लस में के का गुणांक, इसका जो है इसको आपको गुणा कर देना, ठीक। तो यहाँ मतलब स्क्वायर करके आपको जोड़ देना है। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा, देखो इसको 2 बार अगर गुणा करेंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में ये भी 8 का स्क्वायर और ये भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये भी 8 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, 8 का स्क्वायर देखो तीनों में मिल रहा है ना, इसमें भी मिल रहा है इसमें भी इसमें मिल रहा है, ठीक। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 8 का जो स्क्वायर है इसको हम लोग कामा ले लेंगे, ठीक। तो कामा ले लेंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा, इसके स्थान पर 1 बचेगा, इसके स्थान पर प्लस में 1 बचेगा और इसके स्थान पर फिर 1 बचेगा, ठीक। अब यहाँ पर हम लोग अंडर रूट, अब इसको अगर 8 स्क्वायर को हम लोग अंडर रूट के बाहर निकालेंगे तो क्या होगा, स्क्वायर कट जाएगा, बाकी ये 8 बाहर हो जाएगा, तो 8 बाहर हो गया, अंदर कितना बचेगा 1 1 2 1 3, ठीक। तो इतने वर्ग इकाई ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक। तो आई होप आप इस सवाल को समझ गए होंगे। देखो यही क्षेत्रफल है, ठीक। तो ये हमारा क्या है, ये है समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, तो ये हो जाएगा हमारा क्षेत्रफल। आई होप आप समझ गए होंगे। तो चलिए फिर अगला सवाल देखते हैं। तो देखो ये आपका सवाल नंबर 2 है, यहाँ पे लिखा है एक समांतर चतुर्भुज की आसन्न भुजाएं या संलग्न भुजाएं जो हैं वो एक ये है और एक ये है, तो हमें चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखो सवाल नंबर 1 और सवाल नंबर दोनों सेम है, ठीक। तो ये सवाल को हम नहीं बताएंगे, ठीक, क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पर सवाल नंबर 1 ये देखो, उस समांतर चतुर्भुज के इसमें भी क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है, इसमें भी क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक। और इसकी जो दोनों भुजाएं हैं दोनों में देखो इसमें भी यही दिया गया है और इसमें भी इसकी जो भुजाएं हैं इसमें भी मतलब हमें क्षेत्रफल ही ज्ञात करना है, और इसकी जो भुजाएं वो दोनों सेम है तो सवाल सेम है। अब सेम सवाल अगर है तो जो इसका आंसर होगा वही इसका भी आंसर होगा, ठीक। तो यहाँ पर हम आंसर लिख देते हैं, ठीक। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। आप इसको लगाना कैसे, ऐसे ही लगाना है, ठीक, दोनों लगा लेना। चलिए हम सवाल नंबर 3 बताते हैं। तो देखो ये हमारा सवाल नंबर 3 है, यहाँ पर लिखा है सिद्ध कीजिए कि उस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल जिसके विकर्ण, देखो इस बार भुजा नहीं दिया गया है, ठीक, विकर्ण दिए गए हैं। और उसके बाद मतलब हमें समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसके विकर्ण एक ये है और एक ये है, ठीक। और कह रहे हैं कि सिद्ध करना ना, मतलब समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल है वो कितना है 5√3 इतने वर्ग इकाई है, इस चीज को हमें सिद्ध करना, ठीक। तो मतलब कि हमें कुल मिलाकर विकर्ण 2 दिए गए हैं और इसका जो आंसर लाना है इसमें कोई टेंशन नहीं, देखो आंसर दिया गया है 5√3, ठीक। इसने मतलब इसका इतना आंसर लेकर आना, ठीक। अगर आ गया तो सही है, नहीं तो गलत, मतलब सिद्ध हो जाएगा, नहीं तो नहीं सिद्ध होगा, ठीक। तो विकर्ण, चलो हम लोग इसको ए और बी मान लेते हैं, ठीक। यहाँ पर लिख लेना माना, हाँ ए बराबर ये हो जाएगा, तो हो जाएगा 3i कैप और प्लस का जे कैप और प्लस का के कैप, ठीक। इसको बी बराबर मान लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा मतलब कि आई कैप हो जाएगा और उसके बाद माइनस में 3j कैप हो जाएगा प्लस का 4k कैप हो जाएगा, ठीक। अब देखो ये दोनों क्या है, विकर्ण है। हमने यहाँ पर बताया था कि जब आपको निकालना है समांतर चतुर्भुज का, अभी सूत्र जो बताया था, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, ठीक।
तो इसका जो क्षेत्रफल होता है, अगर विकर्ण दिया गया है तो 1/2 लिखना है, और जो दोनों विकर्ण है उनका डॉट गुणा करना है और उसका मॉड निकाल लेना है। ठीक, तो ये हो जाएगा हमारा समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। और ये दोनों क्या है, ए और बी यहाँ पर यानी कि विकर्ण है। ठीक, भुजा नहीं है, विकर्ण है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमें सबसे पहले क्या निकालना है, हमें निकालना है ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी कैसे निकालेंगे, यहाँ पर लिखेंगे आई कैप जे कैप और यहाँ पर लिखेंगे के कैप। ठीक, तो यहाँ पर आई का गुणांक कितना है, 3 है, जे का गुणांक कितना है, 1 है, के का गुणांक कितना है, -2 है। ठीक, उसके बाद इधर देखेंगे तो यहाँ पर कितना है, आई का गुणांक 1 है और जे का गुणांक -3 है और के का गुणांक कितना है, यहाँ पर 4 है। ठीक, अब यहाँ पर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, देखो इसको भूल जाएंगे, इसको भूल जाएंगे, तो ये दोनों सिर्फ बचेंगे। इन दोनों में तिर्यक गुणा करेंगे तो इसमें गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 4 का नाम 4, और इसमें गुणा करेंगे तो -6 हो जाएगा। ठीक, और उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस का जे, और इस देखो अब ये वाला भूल जाएंगे, ये वाला भूल जाएंगे, तो ये बचेगा, सिर्फ ये बचेगा, तिर्यक गुणा कर देंगे तो 3 चौक कितना हो जाएगा, 12। उसके बाद माइनस, ये इसमें गुणा करेंगे तो 2 का नाम 2, ये देखो माइनस में है ना, तो ये माइनस पहले सूत्र से लगा होता है और ये माइनस में आ गया, इसलिए माइनस माइनस यहाँ पर कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक, +2। उसके बाद प्लस में के कैप। अब यहाँ पर इसको हम लोग भूल जाएंगे, इसको भूल जाएंगे, सिर्फ ये दोनों बचेंगे, तिर्यक गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 त्रिक का -9, इसमें गुणा करेंगे तो -1 हो जाएगा। ठीक, तो यानी ये कितना आ गया, इसमें से घटाएंगे तो -2 आई कैप हो जाएगा, क्योंकि 6 में से 4 घटाएंगे तो फिर कितना हो जाएगा, माइनस का चिन्ह बड़ा है तो माइनस का आ जाएगा। ठीक, उसके बाद 12 2 कितना होगा, 14 हो जाएगा, तो 14 जे हो जाएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, -10 और यानी 10 के हो जाएगा। ठीक, तो ये हो जाएगा। अब हम लोग इसका मॉड निकाल लेंगे। ठीक, तो देखो यहाँ पर अब कितना हो जाएगा, तो ये इसका हम लोग जब मॉड निकालेंगे तो यहाँ पर अंडर रूट लगाएंगे, इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 14 का स्क्वायर हो जाएगा, और इसका गुणांक कितना है, 10 है, तो -10 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर कितना हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा 14 प्लस में यहाँ पर 14 का जो स्क्वायर होता है वो कितना होता है, इसको आप निकाल लो यहाँ पर। ठीक, 1 हो जाएगा, और 4 चौका 16 होता है, 4 का नाम 4 दूना 8 हो जाएगा, तो ये 6 हो जाएगा, 8 1 9 हो जाएगा, 196। ठीक, तो 196 होता है, प्लस में 10 दाम में कितना होता है, 100 होता है। ठीक, उसके बाद हम लोग जोड़ेंगे तो इसमें जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 200, 4 जोड़ेंगे मतलब 200 हो जाएगा, 200 1 300। ठीक, ये आ गया हमारा 300। ठीक, और देखो 300 को कैसे लिख सकते हो, 3 गुणे 100 लिख सकते हो, और 100 को क्या लिख सकते हो, 100 को लिख सकते हो 10 का स्क्वायर लिख सकते हो, क्योंकि 10 दामा 100 होता है ना, तो यानी इसको हम लिख देंगे 10 का स्क्वायर इंटू में 3। ठीक, अब इसमें स्क्वायर लगा, इसको हम लोग बाहर निकाल सकते हैं, तो बाहर जब निकालेंगे तो इसका स्क्वायर हट जाएगा, तो बाहर कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, अंदर कितना बचेगा, 3। ठीक, तो अब यहाँ पर ये आ गया। अब देखो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। ठीक, तो देखो यहाँ पर इसका क्षेत्रफल क्या होगा, 1/2 और मॉड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। ठीक, तो देखो इसके स्थान पर कितना आया, इसके स्थान पर आ गया हमारा ये 10√3। हम लोग यहाँ पर इसको इससे काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 5। ठीक, तो ये हो जाएगा 5√3 इतने वर्ग इकाई। ठीक, और इतना ही हमें लाना था, तो ये हमारा प्रूव्ड हो जाएगा, मतलब सिद्ध हो जाएगा। आई होप आप इसको समझ गए होंगे। चलिए फिर अगला सवाल देखते हैं। तो देखो ये हमारा सवाल नंबर 4 है। यहाँ पर लिखा है उस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके विकर्ण, यहाँ पर भी विकर्ण दे दिए गए हैं, तो इसमें भी हम लोग इसको मान लेंगे कि माना, और इसको ए मान लेंगे, इसको भी मान लेंगे। ठीक, तो ए बराबर कितना हो जाएगा, तो ए बराबर हो जाएगा 2i कैप प्लस में 4j कैप और प्लस में माइनस में 5k कैप। उसके बाद v बराबर ये कितना हो जाएगा, i कैप प्लस में 2j कैप और प्लस में 3k कैप हो जाएगा। ठीक, तो ये हो जाएगा। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, देखो इसमें सूत्र पता है ना, 1/2 मॉड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस बी, तो ए क्रॉस बी हमें निकालना है, समझ गए ना, विकर्ण है तो 1/2 लगेगा। तो अब यहाँ पर हमें सबसे पहले हमें क्या निकालना है, ए क्रॉस बी निकाल लेना है। तो ए क्रॉस बी निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा i कैप प्लस में j कैप और ये हो जाएगा k कैप। ठीक, तो यहाँ पर इसका गुणांक कितना है, 2 है, इसका गुणांक कितना है, 4 है, इसका गुणांक कितना है, -5 है, और यहाँ पर कितना है, 1 है, और ये 2 है, इसका गुणांक यहाँ पर 3 है। ठीक, अब यहाँ पर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा, देखो इसको भूल जाएंगे, इसको भूल जाएंगे, तो ये दोनों सिर्फ बचेंगे, तिर्यक गुणा करेंगे तो 4 3 12
5 दूना 10 हो जाएगा, ठीक। लेकिन देखो सूत्र से माइनस हो गया, अब 5 दूना 10, ये देखो माइनस में है, 10 जो आया माइनस में आया, तो माइनस माइनस प्लस, और ये 10 हो जाएगा, ठीक। उसके बाद माइनस लगाएंगे, और ये सूत्र होता है कि माइनस जे के आगे माइनस लगता है, ठीक। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको भूल जाएंगे, इसको भूल जाएंगे, तो यहाँ पर सिर्फ ये बचेगा, ये बचेगा, तिरिया गुणा कर देंगे तो 3 दूना कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, माइनस इसमें गुणा करेंगे तो माइनस का 5 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक, 5, और प्लस में के हो जाएगा। इसको भूल जाएंगे, इसको भूल जाएंगे, तो ये दोनों बचे, इसमें तिरिया गुणा कर देंगे तो 4 एकम 4 और माइनस 4 एकम 4 हो जाएगा, ठीक। तो ये हो गया, और ये हो गया कितना, 22 आई हो गया, और इसमें 6 5 11, ये हो गया 11 जे हो गया, ठीक। और ये हो गया 0 के, मतलब 4 में से 4 घटाएंगे 0, तो इसको लिखने की जरूरत ही नहीं, ठीक। अब तो ये हो जाएगा हमारा, ये आ गया ए क्रॉस बी। अब हमें क्या करना है, इसका मॉड निकालना, ठीक। तो यानी कि मॉड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस बी, या फिर इसको हम बोल सकते हैं, इसी को बोल सकते हैं समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, ठीक। समांतर चतुर्भुज का ये क्या है, क्षेत्रफल है, ठीक। तो क्षेत्रफल, और इसके बाद यहाँ पर 1/2 लिख देंगे, ठीक। तो कितना हो जाएगा, 1/2, और अंडर रूट यहाँ पर इसका मतलब मॉड निकालेंगे तो हो जाएगा 22 का स्क्वायर, और प्लस में ये हो जाएगा 11 का स्क्वायर, ठीक। देखो अब आपको हम इसको सॉल्व करने का बहुत अच्छा तरीका बताते हैं। देखो वैसे तो अगर आप यहाँ पर इसको ऐसे भी कर सकते हो सिंपल सा, 22 का स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर निकाल लो, जो भी आएगा, ठीक। 484 हो जाएगा, और इसका 121 हो जाएगा, दोनों को जोड़ लेना, जोड़ने के बाद जो आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन मैं आपको और सरल तरीका बताता हूँ कैसे आपको इसको सॉल्व करना, ठीक। देखो 1/2 मतलब आपको जैसे कि यहाँ पर 22 के वर्ग निकालोगे तो आपको याद तो होगा नहीं, अब उसको निकालोगे, गुणा करके निकालोगे तो हो सकता है टाइम लग जाए, ठीक। और उसके बाद मतलब अब आपको हम देखो इसको सरल तरीका बताते हैं कैसे आपको सॉल्व करना है। देखो इसको आप क्या ले सकते हो, इसको आप लिख सकते हो 2 गुणे 11, 22 को 2 गुणे 11 लिख सकते हो ना, स्क्वायर, और प्लस में 11 का स्क्वायर, ठीक। तो देखो अब यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको कॉमन ले लेना, ठीक। इस ये जो स्क्वायर लगा ना, इसका मतलब हुआ कि ये 2 का भी स्क्वायर है और 11 का भी स्क्वायर है, क्योंकि दोनों गुणा में है, तो 2 का स्क्वायर और 11 का भी स्क्वायर है। तो यहाँ पर देखो इसमें भी 11 का स्क्वायर, इसमें भी 11 का स्क्वायर, तो हम लोग क्या करेंगे, 11 का जो स्क्वायर है ना कामा ले लेंगे। जब कामा ले लेंगे तो यहाँ पर बचेगा क्या, यहाँ पर बचेगा, देखो 11 का स्क्वायर था, ये कामा हो गया, तो यहाँ पर क्या बचा, 2 का स्क्वायर बचा, ये बचा 2 का स्क्वायर, प्लस में इसके स्थान पर 11 का स्क्वायर था ही, तो यहाँ पर ये चला गया, तो यहाँ पर 1 बचेगा, फिर हो गया ना ये। अब देखो ये 11 का वर्ग क्या है, मतलब कि स्क्वायर में है, इसको हम लोग बाहर निकाल सकते हैं, निकालेंगे तो यानी इसका मतलब स्क्वायर कट जाएगा, स्क्वायर कट जाएगा तो यहाँ पर सिर्फ बाहर 11 हो जाएगा, ठीक। तो ये हो जाएगा 11, और अंदर कितना हो जाएगा, बटे में 2 हो गया नीचे, और ये जो अंदर ब्रैकेट के अंदर देखो ये हम लोग इसको बाहर निकाल दिए, तो यहाँ पर कितना, 2 दूना 4 और प्लस में 1, तो ये कितना हो गया 11, और ये अंडर रूट 5 हो जाएगा, ठीक। 4 1 5 हो जाएगा, और बटे में 2, इतने वर्ग इकाई, ठीक। क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, वर्ग इकाई होता है, ठीक। तो यहाँ पर आप लिख लेना, तो ये 11√5 बटे में 2 वर्ग इकाई, ये आपका आंसर हो गया। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए फिर अगला सवाल देखते हैं। तो देखो ये हमारा सवाल नंबर 5 है, और यहाँ पे लिखा है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब की आपको क्या ज्ञात करना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक, जिसकी 2 आसन्न भुजाएं, एक ये है और बी बराबर ये है, ठीक, से निरूपित होती है। मतलब कहने का मतलब है त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, और ये दोनों भुजाएं, ठीक, ए और बी। तो देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 ए क्रॉस बी, है ना, और उसका मॉड निकाल लेना है, ठीक। तो यहाँ पर हम लिख दें त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो ये कितना होगा, 1/2 मॉड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस बी, ठीक। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले ए क्रॉस बी निकालेंगे। तो ए क्रॉस बी निकालने के लिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आई कैप जे कैप, और ये हो जाएगा के कैप, और उसके बाद यहाँ पर इसका गुणांक कितना है, 3 है, इसका गुणांक 4 है, और उसके बाद यहाँ पर के है ही नहीं। अगर नहीं है तो आप वहाँ पर उसका गुणांक 0 लिख सकते हो, ठीक, क्योंकि 0 के का जोड़ सकते हो या घटा सकते हो 0 को, ठीक। तो यहाँ पर हो जाएगा -5, और इसका गुणांक 7 है, और इसका भी 0, क्योंकि इसमें भी के नहीं है, ठीक। तो अब यहाँ पर निकालेंगे हम लोग, इसको सॉल्व करेंगे। तो देखो
इसको भूल जाएंगे, इसको भूल जाएंगे, क्योंकि आई वाला निकाल रहे हैं, ठीक। तो यहाँ पर हो जाएगा, ये दोनों बचेंगे, तिरिया गुणा कर देंगे, इसको इससे गुणा करेंगे, इसको इससे गुणा करेंगे तो जीरो हो जाएगा, ठीक। उसके बाद माइनस, अब यहाँ पर इसको भूल जाएंगे, इसको इससे गुणा करेंगे तो जीरो हो जाएगा, इसको इससे गुणा करेंगे तो जीरो हो जाएगा, ठीक। ये भी तो ये जाएगा प्लस का, और फिर उसके बाद हम लोग ये वाला पूरा भूल जाएंगे, ये वाला भूल जाएंगे, इसको इससे गुणा करेंगे तो 7 त्रिक कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा, माइनस लगाएंगे। उसके बाद 5 चौक कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। आज देखो माइनस में है तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा 20, ठीक। देखो सब तो जीरो है, इनको लिखने की जरूरत नहीं, ठीक। 20 और 21 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 41 के कैप। तो हमारा कितना हो जाएगा, 41 के कैप आ गया, ठीक। उसके बाद हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर ये करेंगे कि इसका मॉड निकाल लेंगे, ठीक। तो यहाँ पर मॉड ऑफ, ठीक, ए क्रॉस बी निकालेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 41 का ही स्क्वायर होगा, 41 को बाहर निकालेंगे 41 हो जाएगा, ठीक। मतलब हो जाएगा सिर्फ 41 आ जाएगा। उसके बाद अब हम लोग यहाँ पर निकालेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है, 1/2 और गुणे में 41 हो गया, तो ये हो गया हमारा 41/2 आ गया, ठीक। इसको हम लोग 2 से भाग करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 से 41 को भाग करेंगे तो 2 दूना 4 हो जाएगा, और उसके बाद यहाँ पर 1 उतारेंगे, दशमलव लगाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे, 2 पंचे 10, मतलब इसको जीरो बार में ले जाएंगे, तो मतलब इसको जीरो बार में पहले ले जाएंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, क्योंकि ये छोटा है बड़ा है, ठीक। तो यहाँ पर जीरो हो जाएगा, मतलब 1 उतरेगा, फिर उसके बाद दशमलव लगाएंगे तो यहाँ पर ये हो जाएगा जीरो, और 2 पंचे 10 हो जाएगा, ठीक। तो यानी कहने का मतलब है कि यहाँ पर कितना हो जाएगा, देखो, या फिर आप भाग, देखो भाग करके आप निकाल सकते हो तो भी इसका आंसर आ जाएगा, और अगर भाग करके नहीं निकालना चाहते तो देखो इसको आप ऐसे भी ले सकते हो। देखो यहाँ पर सीधा इसको भाग करोगे तो कितना हो जाएगा, देखो दूसरा तरीका आपको बताते हैं, दशमलव कैसे लाना है इसको। देखो तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 20 दून मतलब 40 हो जाएगा, और यहाँ पर 1 बचेगा, ठीक। तो यहाँ पर आप इसको ऐसे लिख सकते हो, 20 सही, और उसके बाद 1/2, ठीक, ऐसे लिख सकते हो। देखो अब यहाँ पर 1/2 को क्या लिख सकते हो, 0.5 लिख सकते हो, नहीं लिख सकते हो, ठीक। तो 1/2 को 0.5 ले सकते हो, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 20.5 हो जाएगा, ठीक। तो इतने वर्ग इकाई, ये आपका आंसर हो जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए फिर अगला सवाल देखते हैं। तो देखो ये हमारा सवाल नंबर 6 यहाँ पर लिखा है, यदि ओ ए बराबर इतना है, ओ बी बराबर इतना है, तो हमें त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। मतलब कि त्रिभुज ओ ए बी जो है उसी की भुजाएं दोनों है, ठीक। इसी, ये जो त्रिभुज है ना, इसकी भुजाएं दोनों है, ये दोनों भुजाएं हैं। तो हमें इसमें भी क्या करना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए दोनों भुजा का मतलब आप यहाँ पर सदिश गुणा निकाल लो। तो यहाँ पर हम लोग कर लेंगे पहले ओ ए, और इन दोनों को पहले गुणा यानी क्रॉस निकाल लेंगे, ठीक, क्रॉस प्रोडक्ट। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ओ बी, तो ये कैसे निकलेंगे, आई और जे, और यहाँ पर लिखेंगे के, और उसके बाद यहाँ पर इसका गुणांक कितना है, 3, इसका गुणांक 2 है, इसका गुणांक -1 है, ठीक। उसके बाद इसमें देखेंगे तो 1 है, 3 है, और इसका गुणांक कितना है, 1 है। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा, इसको भूल जाएंगे, इसको भूल जाएंगे, तिरिया गुणा करेंगे तो 2 एक नाम 2, और ये हो जाएगा -3 का नाम 3, तो माइनस माइनस प्लस, और उसके बाद माइनस का जे। अब यहाँ पर इसको भूल जाएंगे, इसको भूल जाएंगे, इसमें तिरिया गुणा करेंगे तो 3 का नाम 3, उसके बाद माइनस माइनस प्लस 1 का नाम 1 उसके हो जाएगा, ठीक। उसके बाद के कैप हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको भूल जाएंगे, इसको भूल जाएंगे, इसमें गुणा करेंगे तो 3 3 का 9 हो जाएगा, माइनस 2 का नाम 2 हो जाएगा, ठीक। उसके बाद 3 2 5 हो जाएगा, ठीक। यह आई कैप हो जाएगा, उसके बाद ये हो जाएगा 4 जे कैप हो जाएगा, ठीक। उसके बाद 7 में से 2 घटाएंगे कितना बचेगा, सॉरी 9 में से 2 घटाएंगे कितना बचेगा, 7, तो ये हो जाएगा 7 के कैप, ठीक। अब हम लोग इसका मॉड निकालेंगे, ठीक। तो मॉड निकालेंगे तो ये हो जाएगा ओ ए क्रॉस ओ बी, ठीक, और बराबर में यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5 25, और प्लस में 4 चौक 16 हो जाएगा, और 7 7 49 हो जाएगा, ठीक। तो 49 में 16 और 25 जोड़ेंगे तो ये कितना होगा, 6 5 11 19 20 हो जाएगा, 2 बचेगा, और 5 2 7 2 9 हो जाएगा, ठीक। हो जाएगा √90 आ जाएगा। अब देखो 90 को क्या लिख सकते हो, 90 को आप ऐसे लिख सकते हो, 90 देखो इसको निकाल लो ऐसे, तो ये हो जाएगा 45, मतलब इसका गुणनखंड निकालो तो 45, उसके बाद 3 से काटेंगे तो 3 का नाम 3, 3 5 15, 3 5 15, 5 का नाम 5। तो देखो जिसका जोड़ा बन जाए उसको बाहर निकाल लो, 3 का जोड़ा बन रहा, 3 को बाहर निकालेंगे, बाकी किसका नहीं बन रहा, 2 का नहीं बन रहा, 5 का, तो 5 दूना कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक। देखो जिसका जोड़ा बन जाए उसको बाहर निकाल लो, जिसका जोड़ा ना बने उसको अंदर कर दो, ठीक। तो जैसे यहाँ पर 2 और 5 का नहीं बना तो 5 दूना 10 कर दिया, ठीक। इतना हो जाएगा, और उसके बाद
हम यहाँ पर निकाल रहे हैं त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल। तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 1/2 मॉड ऑफ ए ओ ए क्रॉस ओ बी। ठीक, तो ओ ए क्रॉस ओ बी कितना आ गया, अंडर रूट मतलब ये आ गया 3√10/2 हो गया। ठीक, इतने वर्ग इकाई, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए फिर अगला सवाल देखते हैं। तो देखो ये हमारा सवाल नंबर 7 है। यहाँ पर लिखा है कि यदि सदिश ए बराबर इतना है, सदिश बी बराबर इतना है, मतलब सदिश ए और बी जो है वो किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को निरूपित करते हैं। कहने का मतलब है कि त्रिभुज की ये दो भुजाएं हैं। ठीक, और अगर हैं तो हमें उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसकी दो भुजाएं हैं ये। ठीक, तो अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, त्रिभुज का सबसे इसको मतलब निकालने के लिए क्षेत्रफल सबसे पहले हम लोग ए क्रॉस बी निकालेंगे। ठीक, मतलब इन दोनों भुजाओं का क्रॉस निकालेंगे। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, आई कैप हो जाएगा, जे कैप हो जाएगा और ये के कैप हो जाएगा। और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2, और उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा 3, और इसका गुणांक कितना है, -1 और ये -3। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और ये कितना है, 4 है, और उसके बाद ये कितना है, -2 है। ठीक, अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा आई, इसको भूल जाएंगे, इसको भूल जाएंगे, तिरिया गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 दूना 6, इसमें गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि देखो ये माइनस में है तो यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। उसके बाद माइनस का जे, अब यहाँ पर इसको भूल जाएंगे, इसको भूल जाएंगे, इसको तिरिया गुणा करेंगे तो -4 बन जाएगा, इसमें गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक, उसके बाद प्लस का के, अब यहाँ पर इसको भूल जाएंगे, इसको भूल जाएंगे, मतलब ऊपर वाला भूल जाएंगे, इसको तिरिया गुणा करेंगे, 4 दूना 8 हो जाएगा, माइनस इसमें गुणा करेंगे तो -3 त्रिका मतलब 3 का नाम 3 हो जाएगा, और ये माइनस में आएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक, उसके बाद ये हो जाएगा 6 4 10 आई हो जाएगा, और ये 4 में से 1 घटाएंगे तो माइनस का आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक, 3 का नाम 3 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 8 3 11 हो जाएगा। ठीक, 11 के, और अब हम लोग क्या करेंगे, इसका मॉड निकालेंगे। तो मॉड निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 दहम में 100 होता है, और 3 त्रिक 9 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 121। ठीक, तो इसको जोड़ेंगे, 9 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 9 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 130 हो जाएगा, और 130 में इसको 100 जोड़ देंगे तो 230 हो जाएगा। ठीक, और उसके बाद और यहाँ पर हमें निकालना क्या है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो कितना हो जाएगा, 1/2 मॉड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस बी। तो 1/2 मॉड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस बी, इसके साथ कितना, 230 आया। ठीक, इतने वर्ग इकाई, ये आपका आंसर हो जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए फिर अगला सवाल देखते हैं। तो देखो ये हमारा सवाल नंबर 8 है। यहाँ पे लिखा है उस त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्षों के स्थिति सदिश, ध्यान देना यहाँ पर स्थिति सदिश लिखा गया है। ठीक, यहाँ पर त्रिभुज के जो शीर्ष होते हैं, शीर्ष मतलब होता है जैसे ये त्रिभुज हो गया। ठीक, यहाँ पर ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, यही होते हैं शीर्ष। ठीक, ये ए बी सी ये शीर्ष होंगे। ठीक, तो यानी जो शीर्ष है उसका जो स्थिति सदिश है वो ये दिए गए हैं। ठीक, तो यहाँ पर हम लोग मान लेंगे, माना हमारा जो मूल बिंदु है, मूल बिंदु आप कुछ भी मान सकते हो, ओ मान सकते हो, ए मान सकते हो, कुछ भी। ठीक, तो हम लोग यहाँ पर ए नहीं मान सकते क्योंकि ए तो भुजा है यहाँ पर। ठीक, मतलब शीर्ष है यहाँ पर, तो यहाँ पर आप मान लीजिए ओ। ठीक, तो माना मूल बिंदु ओ, मूल बिंदु ओ है। ठीक, तो मूल बिंदु ओ के सापेक्ष, तो ओ के सापेक्ष, यहाँ पर हम मूल बिंदु ओ के सापेक्ष क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि अगर यहाँ पर जैसे कि मान लो ऐसे मान लो कि मूल बिंदु हमारा ओ है, मान लो ए है। ठीक, मूल बिंदु हमारा ए है, हमने नाम दे दिया उसको उस मूल बिंदु का नाम हमने ए दे दिया। तो अगर हम लोग बोले कि बी का मूल बिंदु ए के सापेक्ष, मतलब बी का जो स्थिति सदिश होगा वो क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। ठीक, वेक्टर ए बी हो जाएगा। अगर हम बोले इसी को कि बी यानी ओ के सापेक्ष बी का स्थिति सदिश क्या होगा, तो वो ओ बी हो जाएगा। ठीक, तो कहने का मतलब है आप मूल बिंदु कुछ भी मान सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पर ओ के सापेक्ष यहाँ पर जो ए का स्थिति सदिश हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, ओ ए हो जाएगा। तो ये स्थिति सदिश दिए गए हैं, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, आई कैप प्लस में जे कैप और प्लस में 2 के कैप, ये इसका स्थिति सदिश हो जाएगा। उसके बाद बी का स्थिति सदिश क्या हो जाएगा, ये है, ये सी का। ठीक, तो ये हो जाएगा 2 आई कैप और माइनस का जे कैप, माइनस यहाँ पर लिखा है, और प्लस का ये के कैप हो जाएगा।
और यहाँ पर इसी तरीके से सी का स्थिति सदिश हो जाएगा ओ सी, ये कितना हो जाएगा 3i कैप प्लस में 2j कैप और प्लस में k कैप, ठीक, ये हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखो हमें क्या त्रिभुज ए बी सी है, एक त्रिभुज क्या है ए बी सी है, तो हमें क्या करना है, ये जो हो गया ए बी सी, हमें क्या करना है इस ए बी सी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो यहाँ पर हम क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे, इनकी जो दो भुजाएं हैं, इनके किन्हीं दो भुजाओं को लेंगे और उन्हीं को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम लोग चलो लेते हैं ए बी ले लेते हैं और बी सी ले लेते हैं, ठीक। आप यहाँ पर ए बी और ए सी भी भुजा मतलब इन दोनों का भी आप यहाँ पर मतलब मल्टीप्लाई करके आप यहाँ पर क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, ठीक। तो हम लोग चलो ए बी लेते हैं और एक बी सी ले लेते हैं, ठीक। दो ही भुजा लेना है तो आप चाहो ए बी ले लो या ए सी ले लो, ठीक। तो चलो हम लोग यहाँ पर लेते हैं ए बी, पहले ए बी निकाल लेते हैं फिर बी सी निकाल लेते हैं, ठीक। तो यहाँ पर हो जाएगा ए बी और बी सी, तो ए बी को हम क्या लिखेंगे ओ बी माइनस ओ ए, ठीक। ये क्या होता है, मतलब पीछे वाला जो लिखा होता है बी का स्थिति सदिश माइनस ए का स्थिति सदिश, और ये होता है मतलब ओ बी मतलब ए बी होता है, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा 2, देखो 2i है और उसके बाद यहाँ पर है 2i माइनस का j है और प्लस का k कैप है माइनस ओ, ये हमारे पास ये है, माइनस कर देंगे तो सबके चिन्ह बदल जाएंगे, सब माइनस में हो जाएंगे, ठीक। तो ये हो जाएगा माइनस में, ये भी माइनस में, तो इसमें इसको घटाएंगे कितना, दो में से एक घटाएंगे तो ए यानी आई कैप बचेगा, फिर उसके बाद दोनों माइनस में है तो माइनस का 2j कैप हो जाएगा, ठीक। उसके बाद यहाँ पर देखो प्लस में है, ये माइनस में है, घट जाएगा तो माइनस का चिन्ह लेकिन रहेगा, क्यों रहेगा, क्योंकि माइनस का चिन्ह को बड़ा है, ठीक। दो में से इसको घटाएंगे तो ये हो जाएगा k, ठीक। उसके बाद इसी तरीके से हो जाएगा c और माइनस ओ बी हो जाएगा, ठीक, बराबर ओ सी हमारे पास कितना है 3i कैप है प्लस का 2j कैप है और प्लस का k कैप माइनस ओ बी हमारे पास कितना है, ये है, इन सब के अब चिन्ह बदल जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस में, ये माइनस में है, ये हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, ठीक। j कैप हो जाएगा माइनस में k कैप हो जाएगा। अब 3 में से 2 घटाएंगे कितना बचेगा, आई कैप बचेगा। उसके बाद और यहाँ पर कितना है, तो यहाँ पर हमारा 2 और 2 में 1 जोड़ देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस का 3j हो जाएगा और ये k है और ये k है, इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो मतलब ये हो जाएगा 0, ठीक। तो अब हम लोग क्या करेंगे, a क्रॉस मतलब इन दोनों को निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा बी सी, इन दोनों क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आई जे और ये हो जाएगा हमारा के, और यहाँ पर कितना है 1 है -2 है और ये कितना है -1, और यहाँ पर इसका गुणांक कितना है 1 है, इसका गुणांक कितना है 3 है, के नहीं है, उसका गुणांक कितना है 0 है, ठीक। तो यहाँ पर इसको हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर देखो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा आई कैप और उसके बाद देखो इसको भूल जाएंगे, इसको भूल जाएंगे, तिरिया गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा, इसको गुणा करेंगे तो माइनस का माइनस लगेगा और ये हो जाएगा -3 का नाम 3 माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा, ठीक। उसके बाद माइनस का जे कैप। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको भूल जाएंगे, इसको भूल जाएंगे तो सिर्फ यहाँ पर ये बचेगा, तिरिया गुणा कर देंगे तो 0 हो जाएगा, माइनस इसमें गुणा करेंगे देखो फिर माइनस में तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक। उसके बाद प्लस में और यहाँ पर इसको भूल जाएंगे, इसको भूल जाएंगे, तिरिया गुणा करेंगे तो 3 एक अन्नम 3 हो जाएगा, माइनस 2 एक अन्नम 2 माइनस माइनस प्लस 2 एक अन्नम 2, ठीक। तो ये कितना आ गया, ये आ गया 3i कैप और ये हो गया हमारा जे कैप, ठीक। और उसके बाद यहाँ पर कितना है 3 2 5 हो जाएगा प्लस का 5 के, ठीक, ये आ गया। अब हमें त्रिभुज का निकालना है इसलिए हम लोग इसका मॉड निकालेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, त्रिभुज जो ए बी सी हमारा त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 1/2 मॉड ऑफ ए बी क्रॉस बी सी, ठीक। तो ये हो जाएगा 1/2 और इसका मॉड कितना हो जाएगा 3 3 का 9 प्लस में 1 प्लस में 5 25 हो जाएगा, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा 25 9 1 10 हो जाएगा और 25 10 35 हो जाएगा, ठीक। तो ये हो जाएगा √35/2 इतने वर्ग इकाई, ठीक। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए फिर अगला सवाल देखते हैं। तो देखो ये हमारा सवाल नंबर 9 है। यहाँ पर लिखा है कि त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये दी ए और यहाँ पर जो ट्रिपल लाइन खींच दी है ना, इसका मतलब हुआ कि ये जो लिखा गया है ये क्या है, ए का स्थिति सदिश दिया गया है, ठीक। तो ये मतलब ये ट्रिपल लाइन से पता चलता है, ठीक। तो यहाँ पर ये ए बी से दिया गया, ठीक। तो हम लोग सिंपल सा मूल बिंदु क्या मानते हैं, माना मूल बिंदु ओ के सापेक्ष, ठीक, मूल बिंदु ओ के
सापेक्ष। तो इसके सापेक्ष यहाँ पर ए का स्थिति क्या हो जाएगा, ओ ए हो जाएगा। तो ये ओ ए हमारे पास कितना हो जाएगा, आई कैप हो जाएगा, प्लस में 2j कैप हो जाएगा, प्लस में 3k कैप हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर ओ बी, तो ओ बी कितना हो जाएगा हमारा 2i कैप प्लस में 3j कैप प्लस में 1k कैप हो जाएगा। ठीक, उसके बाद यहाँ पर ओ सी कितना हो जाएगा, तो ये ओ सी हमारे पास हो जाएगा 3i कैप हो जाएगा, प्लस में j कैप हो जाएगा, प्लस में 2k कैप हो जाएगा। ठीक, तो ये हो गया। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, हमें ए बी सी का क्षेत्रफल निकालना है। तो ए बी सी का क्षेत्रफल निकालने के लिए ये होता है आपका ए बी सी। ठीक, ये हो गया त्रिभुज ए बी सी। तो आप चाहो ए बी निकाल लो या बी सी निकाल लो, मतलब दो ही भुजा लेना है, चाहो ए बी निकाल लो, बी सी निकाल लो, या फिर निकाल लो ए बी और ये ए सी निकाल सकते हो। ठीक, तो हम लोग यहाँ पर ए बी निकालेंगे और बी सी निकालेंगे। ठीक, आप ए सी भी निकाल सकते हो। ठीक, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा ओ बी माइनस ओ ए। तो ओ बी हमारे पास कितना है, ओ बी हमारे पास है 2i कैप प्लस में 3j कैप और प्लस में k कैप। ठीक, उसके बाद माइनस ओ ए हमारे पास है i कैप है और प्लस का 2j कैप है और प्लस का 3k कैप है। इसमें से इसको घटाएंगे कितना हो जाएगा, i कैप बचेगा। ठीक, उसके बाद इसमें 3 2 कितना हो जाएगा, देखो ये सब माइनस में हो जाएंगे। ठीक, इनके चिन्ह बदल जाएंगे, तो ये हो जाएगा। अब 3 में से 2 घटाएंगे कितना बचेगा, प्लस का j बचेगा। और उसके बाद इसमें से इसको घटाएंगे तो माइनस का चिन्ह बड़ा है, तो माइनस का 2k कैप हो जाएगा। ठीक, और ये हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग बी सी निकालेंगे। तो बी सी कितना हमारे पास, देखो बी सी हो जाएगा ओ सी माइनस ओ बी। ठीक, तो ओ सी हमारे पास कितना है, ये है 3i कैप प्लस में j कैप प्लस में 2k कैप। ठीक, माइनस में उसके बाद ओ बी हमारे पास कितना है, ये सब माइनस में जाएंगे तो हो जाएगा माइनस का 3 हो जाएगा, माइनस का k हो जाएगा, और इसको इसमें से घटाएंगे तो i कैप हो जाएगा, और इसमें इसको घटाएंगे तो माइनस का 2j हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2 में से इसको घटाएंगे तो प्लस का k कैप हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, हम लोग यहाँ पर निकालेंगे ए बी क्रॉस बी सी। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा आई कैप जे कैप और के कैप। ठीक, तो यहाँ पर ये कितना है, 1 है, ये कितना है, 1 है, बाकी इसका गुणांक -2, यहाँ पर 1 है -2 और ये 1 हो गया। ठीक, तो यहाँ पर जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो ये भूल जाएंगे, इसको भूल जाएंगे, तिर्यक गुणा करेंगे तो 1 अन्ना में 1 माइनस, इसमें करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, ये प्लस का ही हो जाएगा, तो यहाँ पर -2 हो जाएगा। इसमें इसको छोड़ देंगे, इसको छोड़ देंगे, इसको तिर्यक गुणा करेंगे तो 1 हो जाएगा, माइनस माइनस इसको गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 1 2 प्लस में k कैप, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको भूल जाएंगे, इसको भूल जाएंगे, इसको गुणा करेंगे तो माइनस का 2 बन जाएगा और माइनस 1 करना में 1 हो जाएगा। ठीक, उसके बाद देखो अब यहाँ पर इसको घटाएंगे तो माइनस का 1 बचेगा, तो यहाँ पर आई कैप बन जाएगा, और ये हो जाएगा 2 1 3, तो 3j कैप हो जाएगा, और उसके बाद माइनस माइनस 2 1 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा k कैप। ठीक, तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर हमें निकालना क्या है, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 1/2 मॉड ऑफ ए बी क्रॉस बी सी। ठीक, तो 1/2, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस में 3 3 का 9 प्लस में 3 3 का 9, तो हो जाएगा 1/2, और उसके बाद 9 दूनी 18 कितना हो जाएगा। देखो यहाँ पर ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। देखो आई कैप जब निकाले थे तो यहाँ पर इसको तिर्यक गुणा करेंगे तो 2 दूना 4 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1 का नाम 1 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर हो जाएगा 3। ठीक, तो यहाँ पर हो जाएगा 3, तो ये भी हो जाएगा 3 3 का 9, तो 9 9 18 9 27 हो जाएगा। ठीक, और ये 27 हो जाएगा। 27 को हम लोग लिख सकते हैं कैसे, देखो ये 27, चलो यहाँ पर बता देते हैं। तो ये 27 देखो 3 3 का 9 और 3 3 का 9, 3 से 3, देखो 3 इसका जोड़ा बन रहा, 3 निकाल लो बाहर, इसका जोड़ा नहीं बन रहा, इसको अंदर कर दो। ठीक, तो यानी कि इसको हम लोग लिख सकते हैं 3√3। ठीक, और बटे में नीचे कितना है 2, इतने वर्ग इकाई। ये आपका आंसर हो जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे। तो चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। तो देखो ये हमारा सवाल नंबर 10 में, वैसे सवाल नंबर 10 में 2 सवाल हैं, ए और बी करके। ठीक, और ए और बी करके दिए हैं लेकिन सवाल दोनों सेम है। ठीक, सवाल नंबर ए और सवाल नंबर बी 10 में जो है दोनों सवाल सेम है, तो इसलिए आप सवाल नंबर ए को समझ लीजिए ना, फिर सवाल नंबर बी आप समझ जाएंगे। ठीक, समझ जाएंगे का मतलब कि उसको लगा ले जाएंगे। ठीक, तो यानी कि देखो
यहाँ पर सवाल इसमें क्या कहता है कि एक त्रिभुज है, मतलब किसी त्रिभुज में जो भुजाएं हैं BC और CA और जो AB है, इसके मध्य बिंदु क्या है, क्रमशः दिए गए हैं। मतलब क्रमशः का मतलब होता है कि BC का सबसे पहले BC लिखा है, तो सबसे पहले जो लिखा है वो BC का है, ठीक। तो यानी कि BC का जो मध्य बिंदु है कितना है, D है, और CA का मध्य बिंदु कितना है, E है, और AB का मध्य बिंदु कितना है, F है, ठीक। अगर ये चीज है तो हमें सिद्ध करना है कि सदिश विधि का प्रयोग करके सिद्ध करना है कि इतने बराबर इतना होता है, ठीक। मतलब कि त्रिभुज जो DEF है ये कितना है, 1/4 ABC त्रिभुज का 1/4 भाग है, ठीक। तो चलो ऐसा करते हैं हम लोग ना, इसको सॉल्व करते हैं, ठीक। देखो ये हमारा त्रिभुज है, मतलब चित्र बना लेते हैं सबसे पहले यहाँ पर, ठीक। तो ये हो गया हमारा त्रिभुज ABC, तो ये हो गया त्रिभुज AB और ये C हो गया, ठीक। अब देखो AB का जो मध्य बिंदु है वो एक ये इसका मध्य बिंदु है और ये इसका मध्य बिंदु, ठीक। अब नामकरण यहाँ से देखो BC, ठीक। तो BC का मध्य बिंदु कितना है, BC पहले ढूंढो, ये है, और इसका मध्य बिंदु कितना है, D है। उसके बाद जो CA हमारा क्या है, ये है, इसका मध्य बिंदु कितना है, E है, यानी ये E है, और ये AB हो गया, AB का मध्य बिंदु F है, मध्य बिंदु मतलब इसके बीच में जो बिंदु है, ठीक। ये हो गया। अब इसको हम लोग यहाँ पर ज्वाइन कर देंगे, मिला देंगे, इसको यहाँ पर मिला देंगे और इसको यहाँ से मिला देंगे, ठीक। ये हमारा चित्र बनकर तैयार हो गया। अब यहाँ पर आपको दो त्रिभुज दिख रहे हैं, ठीक। कौन कौन से त्रिभुज, यहाँ पर आपको दिख रहा है एक त्रिभुज ये बन जाएगा हमारा, एक तो ये बाहर सबसे पहले जो बनाया वो हमारा त्रिभुज ABC है, ठीक। और एक त्रिभुज यहाँ पर क्या है, ये भी तो एक त्रिभुज दिख रहा है, देखो ये देखो DEF, ये क्या है, त्रिभुज DEF। तो यहाँ पर एक ये वाला त्रिभुज हो गया और एक आपका ये अंदर वाला त्रिभुज हो गया, ठीक। अब यहाँ पर आप देखो, मान लीजिए आप यहाँ पर सबसे पहले लिख लीजिए कि माना AB बराबर मान लीजिए वेक्टर B, ठीक। तो इसके स्थान पर हम लोग मान लेंगे वेक्टर B, और उसके बाद यहाँ पर देखो मतलब ये वाला भुजा है हमारा जो AB है, इसके स्थान पर हम लोग B वेक्टर मान लेंगे, और यहाँ पर ये जो AC है इसको हम लोग क्या मान लेंगे, इसको हम लोग मान लेंगे चलो यहाँ पर C मान लेते हैं, ठीक। अब देखो यहाँ पर आप C के स्थान पर यहाँ पर A भी मान सकते हो, यहाँ पर B मान सकते हो, तो आप जो भी मानना चाहते हो मान सकते हो, ठीक। देखो अब यहाँ पर हम लोग अगर निकालें त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, ठीक। अगर हम लोग त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालें तो क्या हो जाएगा, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, ठीक। तो देखो जो त्रिभुज का क्षेत्रफल वाला जो सूत्र होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, 1/2 होता है। उसके बाद उसकी दो भुजाओं का गुणा होता है। तो इसकी दो भुजाएं, मान लो इसकी दो भुजाएं, चाहे तो आप AB लिख सकते हो, BC लिख सकते हो, लेकिन और चाहो तो आप यहाँ पर AB और AC लिख सकते हो, मैंने इसको पहले भी बताया ना अभी आपको। तो यहाँ पर देखो हम लोग ले लेंगे, एक ये भुजा ले लेंगे और एक ये भुजा लेंगे, क्योंकि दो ही भुजा लेना होता है, दो भुजा गुणा कर देना होता है। तो हम लोग एक ये AB भुजा ले लेंगे, एक AC ले लेंगे, ठीक। तो यहाँ पर और उसका मॉड निकालेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा मतलब AB क्रॉस AC, ये हम बोल सकते हैं, तो ये हम बोल सकते हैं ना। तो ये हो जाएगा हमारा ABC का क्षेत्रफल, तो 1/2, और देखो AB के स्थान पर हमने क्या माना, वेक्टर B माना, क्रॉस इसके स्थान पर हमने क्या माना, वेक्टर C माना। तो यानी कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल आ गया कितना, 1/2 वेक्टर B क्रॉस वेक्टर C, ठीक। अब देखो अब हम लोग यहाँ पर निकालेंगे ये वाला जो त्रिभुज है, त्रिभुज DEF, इस त्रिभुज DEF में हम लोग निकालेंगे, मतलब इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, ठीक। फिर इसके बाद जब इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो सिद्ध हो जाएगा, ठीक। अब देखो यहाँ पर देखो एक बात समझो, यहाँ पर ये मैंने आपको इसके मतलब अगर आप कंटिन्यू वीडियो देखते होंगे वैसे तो आपको पता होगा कि यहाँ पर क्या है, ये वाला जो है ना, ये वाला ये जो आपको DE दिख रहा है, ये DE जो दिख रहा है ये क्या है, देखो यहाँ पर हमें क्या है, यहाँ पर देखो इस त्रिभुज का भी हमें क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें दो भुजाएं पता होनी चाहिए। जैसे इसमें हमें AB और AC पता था, हमने निकाल लिया बढ़िया अच्छे से, ठीक। लेकिन इस त्रिभुज में भी हमें दो भुजाओं पता होना चाहिए, तभी तो उसका क्षेत्रफल निकाल पाएंगे। तो हमें देखो ना तो DE का वैल्यू कितना है नहीं पता, ना इसका वैल्यू पता है, ना इसका वैल्यू पता है। अब हम लोग सबसे पहले इसकी दो भुजाएं DE और DF, इन दोनों भुजाओं को हम लोग निकाल लेंगे, निकाल के दोनों को गुणा कर देंगे तो आ जाएगा हमारा DEF का क्षेत्रफल, ठीक। अब हम लोग देखो कैसे निकालेंगे DE और DF कैसे निकालेंगे। देखो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर ये वाला देखो, ये वाला जो होता है क्या होता है, इस वाले का दुगना होता है, ठीक।
ये दोगुना होता है, या फिर हम कह सकते हैं कि ये जो होता है मतलब डी ई जो होता है, ये लाइन जो होता है इस वाले भुजा का क्या होता है, मतलब आधा होता है। कौन आधा होता है? डी ई आधा होता है किसका? इस वाले भुजा का, ठीक। तो यहाँ और यहाँ पर इसी तरीके से हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पर जो डी एफ होगा, ये जो डी एफ होगा ये किसका आधा हो जाएगा? इस ए सी का आधा होगा, ठीक। ये ए सी का आधा होता है। अच्छा, ये बात आपको कहाँ से पता चलता है? ये चीज़ आपको पता चलता है प्रमेय से। अच्छा, प्रमेय कब पढ़ा होगा? क्लास 10 में पढ़ा होगा ना, प्रमेय वगैरह। तो क्लास 10 में आपने पढ़ा होगा। तो उन प्रमेय से यह पता चलता है कि यहाँ पर ये जो होता है, ये क्या होता है? इसका आधा होता है, ये आधा होता है। या फिर दूसरी भाषा में बोल सकते हैं कि ये दुगना होता है और ये आधा होता है, ठीक। इसी तरीके से ये जो होता है ये इसका आधा होता है, और ये वाला जो है, ये जो हमारा एफ ई है, तो ये क्या होता है? ये बी सी का आधा होता है, ठीक। तो ये सब आधा होते हैं, ठीक। दिखने में भी मतलब छोटा लिख रहा है, ठीक। तो इसलिए मतलब इसका आधा होता है। तो कहने का मतलब है, बस समझ गए ना? इतनी बस समझ गए? तो यानी कि जो डी ई है ये किसका आधा है? ये है बी ए, इस बी ए का आधा है क्या? डी ई, ठीक। तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमने लिख दिया कि डी ई क्या है? इस ए बी का आधा है, और यहाँ पर जो डी एफ है ये क्या है? इस सी ए का आधा है, ठीक। तो अगर ये देखो, अगर ये आधा हो सकते हैं तो इनका सदिश रूप भी आधा होगा, तो हम लोग इनका सदिश रूप लिख देंगे, ठीक। तो यानी इनका वेक्टर भी मतलब ये चीज़ होगा, ठीक। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर देखो आपको बी ए लिखना था, ठीक। तो ये आपको इसको ए बी को बी ए लिख लेना, ठीक। तो मतलब देखो यहाँ पर ये जो बी ए है ये क्या है? इस डी ई का आधा है, क्योंकि देखो इसका भी डायरेक्शन ऐसे है तो इसका भी डायरेक्शन आपको ऐसे ही लेना, ठीक। उसके बाद इसी तरीके से डी एफ ये क्या है? ये है आपका सी ए का आधा है, ठीक। तो यहाँ पर इसलिए हमने यहाँ पर ए बी क्यों नहीं लिखा है? क्योंकि देखो अगर यहाँ पर इसको ई डी बोलते तो इसको भी ये ए बी हम बोलते, तो यहाँ पर दोनों का डायरेक्शन एक ही लेना ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा मतलब डी ई, तो यहाँ पर इसको भी हम बी ए बोलेंगे, ठीक। तो अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये इसको हम लिख सकते हैं माइनस का ए। देखो बी ए का वैल्यू तो हमें नहीं पता ना, हमें तो पता है किसका वैल्यू, हमें तो ए बी का पता है, ए सी का पता है। तो हम लोग इसको अगर ए बी बनाएंगे तो इसके अगर माइनस लगाना पड़ेगा, तो माइनस हमने लगा दिया, ठीक। और इसका कितना वैल्यू है, यानी कि बी ए का ये हमने वेक्टर भी माना था, ठीक। उसके बाद इसी तरीके से यहाँ पर भी हो जाएगा, माइनस लगा दो, हमें ए सी का वैल्यू पता है, सी ए का नहीं पता, ठीक। तो हम लोग इसको ए सी बना सकते हैं, इसको पलटेंगे जब तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? माइनस लग जाएगा, ठीक। तो माइनस का और इसके स्थान पर हमने सी माना था, वेक्टर सी हो गया, ठीक। ये हो गया। अब देखो हमें एक ये त्रिभुज, इस मतलब इस त्रिभुज में हमें इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें दो भुजा की जरूरत था। तो एक भुजा ये पता चल गया, एक भुजा ये पता चल गया, ठीक। और इसके बाद अब हम लोग निकाल सकते हैं ना डी ई एफ का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? ये होता है 1/2 मॉड ऑफ, ये हो जाएगा हमारा ए बी, सॉरी ए बी नहीं, ये डी ई, ठीक। तो क्योंकि इसका भुजा डी है तो डी ई क्रॉस डी एफ, ठीक। तो ये हो जाएगा। अब देखो 1/2 और इसके स्थान पे कितना है? इसके स्थान पर है माइनस का 1/2 और वेक्टर वी इंटू में इसके स्थान पर कितना है? माइनस का 1/2 और ये है वेक्टर सी। देखो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा ना। तो ये कितना हो जाएगा? 1/2 और ये हो जाएगा हमारा 1/4। देखो इसको गुणा करेंगे तो 2 दूना कितना हो जाएगा? 1/4 हो जाएगा, ठीक। तो हम लोग ऐसा करते हैं 1/4 को आगे लिख देते हैं, ठीक। उसके बाद अंदर क्या हो जाएगा? बी सी गुणे में ये हो जाएगा, ठीक। तो देखो 1/2 को हम लोग अंदर कर देंगे, ठीक। 1/4 को बाहर ही करे रहेंगे और 1/2 को हम लोग अंदर कर देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/2 और ये हो जाएगा हमारा अंदर क्या लिखा है? बी क्रॉस सी, ठीक। तो ये हो जाएगा। अब देखो जो हम लोग निकाला था ए बी त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, ठीक। तो जब इसका जो क्षेत्रफल निकाला था वो कितना आया था? वो आया था 1/2 बी क्रॉस सी, यही आया था। मतलब त्रिभुज एबीसी का जो सबसे पहले भी क्षेत्रफल निकाला था यही आया था ना। तो देखो इसके स्थान पर हम लोग क्या लिख सकते हैं? देखो क्योंकि ये क्या है? ये किसका क्षेत्रफल है? ये त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल है। तो इसके स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं? त्रिभुज एबीसी लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पर क्या है? ये है त्रिभुज डी ई एफ बराबर कितना हो जाएगा? 1/4
इसके स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि ये इसका मान है ना, इसके बराबर ये भी है, इसके बराबर ये भी, तो इसको हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे त्रिभुज ए बी सी। ठीक, तो यही चीज हमें प्रूव करना था। क्या प्रूव करना था, डी ई एफ बराबर 1/4 त्रिभुज ए बी सी, यही हमें सिद्ध करना था। तो ये हमारा प्रूफ हो गया। ठीक, आई होप आप समझ गए होंगे। अगर आपको कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक, तो आई होप आप इसको समझ गए होंगे। तो फिर चलिए अगला सवाल देखते हैं। तो देखो यहाँ पर ये लिखा है हमारा सवाल नंबर बी, यदि डी ई तथा एफ किसी त्रिभुज एबीसी की भुजाओं के मध्य बिंदु हैं तो सदिश विधि से सिद्ध कीजिए कि इतने बराबर इतना। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि यानी कि सवाल नंबर 10 में जो ए और बी है दोनों सवाल सेम है, देख सकते हो आप। इसमें भी हमें वही चीज सिद्ध करना जो हमने अभी ये सिद्ध किया। ठीक, तो ये भी वैसे ही लगेगा जैसे ये लगा है, तो इसको हम लोग अब छोड़ते हैं। आप चाहना तो इसको लगा लेना। ठीक, तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। तो देखो ये आपका सवाल नंबर 11 है। मतलब कि सवाल नंबर 11 में दो भी सवाल, इसमें भी दो सवाल हैं, ए और बी। ठीक, तो यहाँ पर सवाल नंबर ए बोलता है कि तीन बिंदुओं के समरेख होने का प्रतिबंध ज्ञात कीजिए। पहली बात एक समझ लो कि समरेख और अगर समांतर दोनों बोले ना तो दोनों सेम ही होते हैं। ठीक, याद रखना समरेख और समांतर एक ही है। ठीक, एक ही चीज होता है। ठीक, तो यहाँ पर हमें तीन बिंदुओं के समरेख होने का प्रतिबंध ज्ञात करना है। ठीक, तो यहाँ पर ऐसा करते हैं ना, हम लोग सबसे पहले मान लेते हैं, माना मूल बिंदु ओ। ठीक, ओ मूल बिंदु मान लेते हैं ना, ओ के सापेक्ष हम लोग यहाँ पर क्या मान लेंगे, ए बी। तीन बिंदु ना, तो तीन बिंदु हम लोग ए मान लेते हैं, बी मान लेते हैं, सी। इनके जो स्थिति सदिश हैं इनको मान लेंगे। ठीक, यानी के स्थिति सदिश। तो त्रिभुज ए बी सी के स्थिति सदिश कितना हो जाएगा, ओ ए बराबर हम लोग ए मान लेंगे, और ओ बी बराबर हम लोग बी मान लेंगे, और ओ सी बराबर हम लोग सी मान लेंगे। ठीक, तो देखो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो हम लोग यहाँ पर ऐसे एक त्रिभुज बना सकते हैं। ठीक, ऐसे, और यहाँ पर ये हो गया एक, ये हो गया, ये हो गया बी, हो गया सी। ठीक, तो यहाँ पर सवाल में बोल रहा कि ये जो तीनों बिंदु हैं, 1 2 और 3, जो तीनों बिंदु हैं, ठीक, ए बी सी, इनके समरेख होने का प्रतिबंध ज्ञात करना। ठीक, तो देखो यहाँ पर हम लोग क्या निकालेंगे, ए बी निकाल लेंगे, और यहाँ पर ए सी निकाल लेंगे। ठीक, मतलब इसके दो भुजाएं निकालेंगे तब इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। तो इसका क्षेत्रफल अगर 0 आ गया, इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक, तो अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ए बी निकालेंगे। ठीक, तो ए बी कैसे निकलेगा, ओ बी माइनस ओ ए। तो ओ बी हमारे पास कितना है, बी माइनस ए हो जाएगा, और यहाँ पर अगर हम लोग ए सी निकालें तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा सी माइनस ए, क्योंकि ओ सी माइनस ओ ए हो जाएगा। तो ओ सी बराबर कितना, सी है, ओ ए बराबर ए है। ठीक, तो ये हमारा ए बी और ए सी आ गया। ठीक, तो देखो यहाँ पर ये आपका मतलब कि हो गया त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर देखो कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। बाकी इसके ए बी के स्थान पर कितना है, बी माइनस ए आ गया, और उसके बाद ए सी के स्थान पर कितना है, ए आ गया, सी माइनस ए हो गया। और उसके बाद यहाँ पर अब क्या हो जाएगा, इन दोनों को हम लोग गुणा करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1/2, और उसके बाद इसमें इसको गुणा करेंगे तो देखो सबसे पहले बी है ना, तो बी को हम लोग सी से गुणा करेंगे तो बी सी हो जाएगा। उसके बाद इसको इससे गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का ए सी बन जाएगा ये। ठीक, ए क्रॉस सी मतलब बन जाएगा। उसके बाद इसको इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का बी, बी क्रॉस ए बन जाएगा। और उसके बाद इसको इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस ए क्रॉस ए। ठीक, तो देखो यहाँ पर एक चीज समझो कि ए क्रॉस के या फिर बी क्रॉस बी या सी क्रॉस सी अगर मिले तो उसका वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। तो इसके स्थान पर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर हम लिख सकते हैं चूंकि ए क्रॉस ए बराबर कितना है, 0। ठीक, मतलब कि इसका वैल्यू क्या है, 0 है, तो इसको हम लोग अब नहीं लिखेंगे। ठीक, तो और यहाँ पर एक बात समझो कि जैसे कि यहाँ पर अगर सी पीछे लिखा है, इसको अगर हम लोग आगे लिखना चाहें, इसका मतलब इसको सी क्रॉस ए अगर बनाना चाहें तो बना सकते हैं, लेकिन इसके आगे माइनस लगाना पड़ेगा। ध्यान देना, इसके आगे माइनस लगाना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको यहाँ पर कर देंगे, इसको यहाँ कर देंगे, तो ये बन जाएगा माइनस। अब माइनस माइनस, ये माइनस पहले से माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा हमारा यहाँ पर बी क्रॉस सी, और उसके बाद ये प्लस में सी क्रॉस ए बन जाएगा, और इसको भी आगे कर देंगे तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस ए क्रॉस बी बन जाएगा। ठीक, तो ये बन गया। अब यहाँ पर देखो, देखो एक चीज समझो, अगर ये समरेख होंगे, यानी अगर तीनों जो यानी कि जो यहाँ पर बिंदु हैं ए बी सी,
ये तभी समरेख होंगे अगर यहाँ पर जो त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर शून्य होगा, ठीक। त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है मतलब ये शून्य होगा, तभी ये समरेख हो सकते हैं। अरे देखो, कहने का मतलब है कि कोई त्रिभुज तभी समरेख होता है ना जब उसका क्षेत्रफल 0 होता है। तो अगर ये समरेख है मतलब ये अगर क्षेत्रफल यहाँ पर जो ABC है, इस क्षेत्रफल में जो ABC है, अगर वो समरेख है तो फिर यहाँ पर इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग 0 लिख देंगे। तो इसको इससे भाग करेंगे, कितना हो जाएगा, इसको इससे गुणा देखो, इसको अगर तिर्यक गुणा करना चाहें या इसको इधर भी दें तो कितना हो जाएगा, दो दो शून्य शून्य हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो यहाँ पर ये सिर्फ बचेगा, ठीक। तो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर इसको हम लोग क्रम से लिख लेते हैं। तो AB हो जाएगा और प्लस में B×C बन जाएगा और प्लस में C×A बन जाएगा और बराबर इधर कितना हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ठीक। तो यही प्रतिबंध होता है, ठीक। ये प्रतिबंध आपका आ गया। तीन सदिश, अगर तीन सदिश संरेख हैं तो उसका उसका जो संरेख होने की जो प्रतिबंध है वो ये आ जाएगा, ठीक। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, मतलब इसी चीज को आपको लाना था, ठीक। देखो यहाँ पर क्या था, यहाँ पर ABC है बिंदु, अगर ये बिंदु संरेख होते हैं यानी समरेख हैं तो इनसे जो त्रिभुज बनता है वो उसका जो क्षेत्रफल होता है वो शून्य होता है, ठीक। तो इसका क्षेत्रफल शून्य हो जाएगा। तो इस तरीके से इसका प्रतिबंध आ जाएगा, ठीक। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए फिर अगला सवाल देखते हैं। तो देखो यहाँ पर सवाल में लिखा है कि सिद्ध कीजिए कि जो बिंदु, एक बिंदु ये दिया गया है, एक बिंदु ये दिया गया है, एक बिंदु ये दिया गया है, ठीक। तीन बिंदु हैं। तो यहाँ पर आपको सिद्ध करना है कि ये समरेखी हैं, ठीक। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले ये जो मतलब स्थिति सदिश दिए गए हैं, इसको हम लोग मान लेते हैं कि यहाँ पर माना मूल बिंदु O के सापेक्ष, यहाँ पर लिख दो, माना मूल बिंदु O के सापेक्ष, O के सापेक्ष। तो O के सापेक्ष हम लोग इसको A बराबर मान लेंगे, इसको B बराबर मान लेंगे, इसको C बराबर मान लेंगे। तो इनका जो स्थिति सदिश हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, OA। स्थिति सदिश कैसे लिखा जाता है, इसके पीछे I कैप लिख दो, माइनस में J कैप लिख दो, प्लस का 3K कैप लिख दो, ठीक। उसके बाद OB कितना हो जाएगा, ये हमारा OB हो जाएगा, ये OC हो जाएगा, ठीक। हो जाएगा 3I कैप माइनस का J कैप और उसके बाद प्लस का K कैप हो जाएगा, ठीक। उसके बाद यहाँ पर जो OC हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, माइनस का I कैप हो जाएगा, प्लस का 11J कैप हो जाएगा और प्लस का 3K कैप हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर हम लोग निकालेंगे AB और यहाँ पर हम लोग निकालेंगे AC, ठीक। तो AB निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, OB माइनस के OA हो जाएगा, ठीक। तो OB हमारे पास कितना है 3I माइनस में 5J और प्लस का K हो जाएगा, ठीक, माइनस में। OA हमारे पास कितना है, ये है 3I कैप माइनस माइनस, आप सबके चिन्ह बदल जाएंगे तो हो जाएगा प्लस का J माइनस का 3K हो जाएगा, ठीक। इसको इसमें से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा I कैप और इसको इससे घटाएंगे तो माइनस का 4J कैप हो जाएगा, ठीक। उसके बाद इसमें इसको घटाएंगे तो माइनस का 2K कैप हो जाएगा, ठीक। उसके बाद हम लोग निकालेंगे यहाँ पर AC, ठीक। तो AC निकालेंगे तो OA माइनस का और ये हो जाएगा OA, ठीक। तो ये हो जाएगा माइनस का I कैप हो जाएगा, प्लस का 11J कैप हो जाएगा, प्लस का 3K कैप हो जाएगा, माइनस OA हमारे पास है 2I कैप माइनस माइनस प्लस हो जाएगा J कैप माइनस का 3K कैप। तो यहाँ पर इसको करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 3I कैप और ये हो जाएगा 11×1 12J कैप हो जाएगा, बाकी तीन से तीन ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक। तो ये हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ पर करते क्या है, यहाँ पर हम लोग A×B निकाल लेंगे, ठीक। अगर देखो A×C, देखो यहाँ पर ये जो तीन बिंदु दिए गए हैं ये समरेख होंगे तभी अगर यहाँ पर हम लोग यहाँ पर जो AB और AC, यहाँ पर जो AB और AC निकाले हैं इनका क्रॉस प्रोडक्ट ये अगर 0 आ गया, अगर ये 0 आ गया तब तो ये समरेखी है, और अगर 0 नहीं आया तो मतलब समरेखी नहीं है, ठीक। अगर 0 आ गया तो सिद्ध हो जाएगा, ठीक, कि ये समरेखी है, ठीक। तो हम लोग यहाँ पर चलो इनका क्रॉस प्रोडक्ट निकाल कर चेक कर लेते हैं। अगर आ गया 0 तब तो है समरेख, क्योंकि तभी इसका प्रतिबंध यानी क्या होता है, इनका जो मतलब प्रतिबंध होता क्या होता है, यही होता है कि 0 आना चाहिए, ठीक। तो अब कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा माइनस का 4 और यहाँ पर कितना होगा माइनस का 2 और यहाँ पर माइनस का 3 है और ये है 12 और ये 0 हो जाएगा, ठीक। 0 क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर K है ही नहीं, मतलब 3 में से 3 घटाएंगे प्लस का 0 आ गया, ठीक। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा I कैप, इसको सॉल्व करेंगे, इसको भूल जाएंगे, इसको भूल जाएंगे,
अब इसमें तिरिया गुणा करेंगे तो इसमें इसको करेंगे 0 करेंगे, ठीक, आ जाएगा। उसके बाद यहाँ ये हो जाएगा 12 दूना 24, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बाकी माइनस का जे हो जाएगा। इसको भूल जाएंगे, इसको भूल जाएंगे, तिरिया गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा, इसमें गुणा करेंगे तो माइनस का 6 हो जाएगा। और फिर ये क्या हो जाएगा, इसको भूल जाएंगे, इसको भूल जाएंगे तो ये दोनों बचेंगे। तिरिया गुणा करेंगे तो 12 का नाम 12 माइनस 4 थे कितना हो जाएगा 12। तो ये कुल मिलाकर कितना आ गया हमारा 24, ये आई हो गया, और यहाँ पर माइनस माइनस प्लस का 6 जे हो जाएगा, ठीक, ये हो गया। ये तो 0 आया ही नहीं, ठीक। देखो सॉरी, यहाँ पर ये जो आपका था, ये जो सी का वैल्यू था ये मिस्टेक हो गया था, ये 3 नहीं है, ये 9 है, ठीक। यहाँ पर तो मतलब ये 9 है तो इसको 9 बना लेना, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा हमारा 9 हो जाएगा। जब 9 हो जाएगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9, 9 में से हम लोग 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा, ये 6 हो जाएगा, ठीक। जब 6 हो जाएगा तो इसको हम लोग सही कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा, जो 0 आपने लिखा था ना, मतलब आपने नहीं, मतलब मैंने लिखा, जो लिखा, ठीक, कितना हो जाएगा 6 चौक 24, ठीक। तो ये हो जाएगा हमारा माइनस का 24, माइनस का 24 हो जाएगा। तो ये 24 अब कैंसिल हो जाएगा, ठीक। बाकी इसको इसमें गुणा करेंगे तो हो जाएगा ये 6, और उसके बाद ये ठीक हो गया, अब ठीक हो गया, ठीक। तो देखो 24 में से 24 घटाएंगे तो 0 आ जाएगा, और उसके बाद अब और यहाँ पर 6 में से 6 घटाएंगे तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, और उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा 0, ये भी, ठीक। तो कुल मिलाकर सब 0 हो गया ना। तो ये हो गया हमारा, मतलब इसको हम लोगों ने सॉल्व किया और आ गया कितना 0, 0 आ गया। इसका मतलब कि हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो दिए गए बिंदु हैं, हम बोल सकते हैं यहाँ पर कि अतः जो दिए गए जो बिंदु हैं वो क्या है, संरेखीय है, ठीक, समरेखीय है। तो ये हो गया हमारा प्रूफ, ठीक, ये हो गया हमारा सिद्ध। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। तो देखो ये हमारा सवाल नंबर 12 है, और सवाल नंबर 12 में 4 सवाल हैं ABCD करके, ठीक। तो यहाँ पर जो सवाल नंबर पहला है वो आपको यहाँ पर सिद्ध करना, ठीक। जितने भी यहाँ पर हैं ABCD करके चारों को आपको सिद्ध करना, ठीक। तो देखो यहाँ पर जो A नंबर सवाल है वो यहाँ पर लिखा है I क्रॉस यहाँ पर J क्रॉस K। पहले इस चीज़ को सवाल मतलब इस तरह के सवाल लगाने से पहले ये चीज़ समझ लो कि देखो, जैसे कि अगर यहाँ पर जैसे कि I है और उसके बाद J है, ठीक। अगर I और J इनका जो क्रॉस होता है तो यानी कि देखो 3 होते हैं I J K। तो अगर दो आपस में मल्टीप्लाई में है, जैसे I और J है, तो यहाँ पर तीसरा क्या है, K है, ठीक। वो यहाँ पर नहीं है तो इसके बराबर हम लोग क्या लिखेंगे, K लिख देंगे, ठीक। इसी तरीके से हम लोग बोल सकते हैं कि अगर जैसे कि J लिखा हो, J और क्रॉस K लिखा हो, ठीक। तो देखो 3 ही है, तो कितना आई जे के है, और उसके बाद के बाद फिर आई हो जाएगा, फिर जे हो जाएगा, के हो जाएगा, फिर आई हो जाएगा, जे हो जाएगा, ठीक। ऐसे क्रम चलता है, ठीक। तो जे के बाद अगर के है, जे क्रॉस के है, तो इसके बराबर कितना हो जाएगा, आई कैप हो जाता है, ठीक। उसके बाद फिर इसी तरीके से के क्रॉस आई है, तो के बाद आई आता है, तो आई के बाद जे आता है, तो जे इसके बराबर जे लिख सकते हैं, ठीक। अब यहाँ पर एक बात समझो, अगर जैसे क्रम से नहीं लिखे हैं, ठीक, जैसे क्रम से न लिखने का मतलब है, जैसे आई के बाद क्या आता है, आई के बाद जे आता है, जे जैसे यहाँ पर अपन न लिखे हैं, जैसे यहाँ पर हमने लिख दिया के, जे के बाद मतलब कि आई के बाद जे आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर के आ गया, ठीक। आई क्रॉस के, तो इन दोनों का जो क्रॉस प्रोडक्ट आएगा वो कितना, जे तो आएगा, ठीक। क्योंकि देखो इन्हीं तीनों में से अगर दो का आपस में मल्टीप्लाई है तो तीसरा आना चाहिए, ठीक, तीसरा आ जाएगा। लेकिन अगर क्रम से है तब तो प्लस में रहेंगे, अगर क्रम से नहीं है, जैसे आई के बाद जे आना चाहिए था, लेकिन जे को छोड़कर हम लोग के से गुणा कर रहे हैं, ठीक। तो इसके बराबर जे तो हो जाएगा, लेकिन फिर माइनस होगा अगर क्रम से ना हो, ठीक। ऐसे होता है, ठीक, ऐसे मतलब इसको गुणा किया जाता है इसमें, ठीक। समझ रहे हो ना। चलो फिर देखो यहाँ पर क्या है, आई है, और उसके बाद एक चीज़ और समझ लो कि जैसे कि यहाँ पर आई और उसके बाद सेम चीज़ से अगर क्रॉस कर रहे हो, ठीक, क्रॉस गुणा मतलब कर रहे हो, तब तो फिर 0 हो जाएगा। जैसे आई क्रॉस आई 0, जे क्रॉस जे, जैसे जे क्रॉस जे करना है 0, के क्रॉस के करोगे 0 हो जाएगा इसका वैल्यू, ठीक। ये चीज़ समझ। अब देखो यहाँ पर क्या है, आई क्रॉस, देखो ये हो जाएगा आई, और देखो यहाँ पर जे क्रॉस के है ना, तो जे के बाद क्या आता है, जे के बाद के आता है, तो फिर के बाद आई हो जाएगा, ठीक। तो इसके स्थान पर आई कैप हो जाएगा।
अब देखो आई क्रॉस आई हो गया तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक हो गया ना। तो अब जैसे आप एग्जाम में दे रहे हो, ठीक, आप डायरेक्ट लिख दिए इसके बराबर आई और ऐसे लगा दोगे। तो यहाँ पर ये भी बता दो ना, चूंकि जैसे कि आपके टीचर हैं, उनको कैसे, जैसे मतलब जो चेक कर रहे हैं उनको कैसे पता चलेगा कि यहाँ पर इसके बराबर आई हो गया। ठीक, तो वहाँ पर आप उनके क्लैरिफिकेशन के लिए ताकि उनका डाउट क्लियर हो जाए, उसके लिए आप यहाँ पर ऐसे बता सकते हो कि चूंकि क्रॉस जे क्रॉस के बराबर आई कैप होता है। ठीक, तो ये हो गया। चलो सवाल नंबर बी देखते हैं। ठीक, तो सवाल नंबर देखो बी यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर लिखा है आई और इसके बाद आई के बाद देखो के लिखा है ना, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, माइनस का जे हो जाएगा। यहाँ पर मैंने देखो लिखा है, ठीक, तो माइनस का जे हो जाएगा, तो यहाँ पर माइनस का जे लिख दो। ठीक, अब देखो आई क्रॉस के मतलब आई क्रॉस जे, तो आई के बाद जे आता है, जे के बाद के आता है, तो यहाँ पर इसके बराबर कितना हो जाएगा, के हो जाएगा। ठीक, के कैप हो जाएगा और माइनस लगा देंगे। ठीक, तो ये हो जाएगा माइनस का के कैप। ठीक, देखो ये चीज़ हमें प्रूव करना था, तो ये इसको हम बोल सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड और ये आ गया हमारा राइट हैंड साइड। तो ये हमारा प्रूफ हो गया। ठीक, इस ये भी हो जाएगा हमारा राइट हैंड साइड और ये हो जाएगा हमारा लेफ्ट हैंड साइड। ठीक, तो ये हमारा प्रूफ हो गया। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए अब सवाल नंबर सी देखते हैं। ठीक, यहाँ पर ये हमारा सवाल नंबर सी है। तो देखो यहाँ पर हम लोग इसको गुणा करेंगे। ठीक, देखो यहाँ पर वैसे तो जैसे कि यहाँ पर इसको हम इसमें गुणा करेंगे, फिर इस ए से इसमें गुणा करेंगे, तो यानी इतना मतलब इसका ये ब्रैकेट खुल जाएगा। ठीक, इसका जब ब्रैकेट खोलेंगे हम लोग क्या खोलेंगे, इसको इससे गुणा करेंगे, मतलब इसको इससे गुणा करेंगे, ये भी ब्रैकेट खुल जाएगा। फिर इस तरीके से इसको इससे गुणा करेंगे, इसको इससे गुणा करेंगे, तो ब्रैकेट खुल जाएगा। ठीक, अब देखो कि ये कौन सा, मतलब कि देखो एक होता है दायां, एक होता है बायां। ठीक, ये अच्छा, इसको जब आप ऐसे गुणा करोगे ना, तो इस गुणा का क्या नाम है, इसको बोलते हैं बाएं वितरण का नियम। ठीक, इस मतलब जो नियम है, इस नियम को क्या बोलते हैं, बाएं वितरण का नियम। बाएं का देखो एक होता है दाएं बाएं। ठीक, जिससे आप खाना खाते हो वो क्या होता है, दाएं होता है। ठीक, वैसे बहुत लोग बाएं से भी खाते हैं। ठीक, अब देखो इसको छोड़ो, देखो दायां बायां आप समझ रहे हो ना, दायां बायां क्या होता है, तो इधर वाला जो हाथ हो गया आपका दायां हो गया और इधर हो गया आपका बायां। ठीक, तो हम लोग देखो इधर से खोल रहे हैं, इधर से मतलब इसका ब्रैकेट खोल रहे हैं, ऐसे करके गुणा कर रहे हैं, ऐसे ऐसे करके गुणा कर रहे हैं, तो इसको बोलेंगे बाएं वितरण का नियम। और जब हम लोग इधर से, मतलब ये क्या होता है, ये दायां होता है, तो जब हम लोग इधर से गुणा करें, जैसे यहाँ पर ये सी यहाँ न लिखा होता, अगर यहाँ पर लिखा होता तब हम लोग फिर गुणा करते, एक बार इसमें गुणा करते, फिर एक बार इसमें गुणा करते, तो फिर उसको बोलते हैं दाएं वितरण का नियम। ठीक, क्योंकि दाएं से हम लोग ब्रैकेट खोल रहे हैं। ठीक, तो उसको दाएं वितरण का नियम बोलते हैं। ठीक, वैसे ठीक है, छोड़ो। ठीक, अब इसको समझो, खाली सवाल कैसे लगाना है ये चीज़ समझो। ठीक, देखो यहाँ पर हम लोग इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो सबसे पहले ए को गुणा करेंगे इसमें, तो यहाँ पर क्रम से ही लिखना। ठीक, यहाँ पर क्रम बहुत देखना, मतलब ये सदिश में जब सदिश गुणा करने में क्रम बहुत जरूरी होता है, क्योंकि यहाँ पर इनका क्रम चेंज करने पर माइनस प्लस का डिफरेंस हो जाता है। ठीक, तो यहाँ पर देखो पहले ए है और बी से गुणा कर रहे हैं, तो पहले ए लिखा है तो पहले ए ही लिखेंगे, तो इसको जब गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, ए क्रॉस बी। ध्यान देना, इसको आप ऐसा नहीं कि आप इसको बी क्रॉस ही लिख दो, नहीं, यही बाएं वितरण का नियम है। ठीक, कि यहाँ पर आपको इसको इससे गुणा करना है, तो पहले ये आ रहा, तो पहले इसको इससे गुणा करेंगे तो पहले यही आना चाहिए। ठीक, उसके बाद प्लस में इसको इससे गुणा करेंगे तो हम ए क्रॉस सी लिख देंगे। ठीक, ए फिर उसके बाद क्रॉस सी लिख देंगे। ठीक, ये ब्रैकेट हो गया। अब हम लोग इसको इसी तरीके से खोलेंगे, तो ये हो गया बी क्रॉस सी और इसको इससे गुणा करेंगे, तो इसको ए बी मत बोल देना। ठीक, ए क्रॉस बी मत बोल देना। ठीक, पहले बी लिखना और उसके बाद यहाँ पर क्रॉस लगाकर हमें ए लिखना। ठीक, प्लस में इसी तरीके से इसको जब गुणा करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा सी क्रॉस ए और प्लस में ये हो जाएगा सी क्रॉस बी हो जाएगा। ठीक, ये हो जाएगा, हमें सिद्ध करना ना, तो इसको मान लेंगे लेफ्ट हैंड साइड। ठीक, अब यहाँ पर देखो एक चीज समझो, इसको, ठीक, इसको ही समझ लो, इसको अगर हम लोग बी क्रॉस ए बनाना चाहें तो बना सकते हैं, सिर्फ इसके आगे माइनस लगा देंगे भी। ठीक, तो यहाँ पर इसको हम लोग बी क्रॉस ए बना देंगे। ठीक, उसके बाद इसको भी हम लोग सी क्रॉस ए बनाना चाहें तो बना सकते हैं, सी इसको अगर आगे लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, लेकिन इसके आगे माइनस लग जाएगा। ठीक, तो इसको भी हम लोग यही कर देंगे, सी क्रॉस बी बना देंगे। ठीक, इसके आगे माइनस लगा दो, बाकी सबको जो जैसा है उसको वैसा ही रहने दो। ठीक, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा, देखो अब यहाँ पर ध्यान दो, इससे ये कैंसिल, इससे
ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, सब तो कट गया, तो यहाँ पर 0 आ गया। ठीक, तो ये आपका राइट हैंड साइड हो जाएगा, यही आपको प्रूव करना था। चलिए अब सवाल नंबर डी देखते हैं। तो देखो ये हमारा सवाल नंबर डी है। अब देखो इसमें मैंने सम में ऑपरेशन कर दिया है। ठीक, तो यानी मुझे यहाँ पर प्लस बनाना था, मैंने गुणा का निशान बना दिया था। ठीक, क्रॉस का निशान बना दिया था। देखो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसमें देखो इस जब हम लोग इसको मतलब इसमें गुणा करेंगे तो इस मतलब इस वाले जो नियम है इसका क्या, इसको क्या बोलते हैं, दाएं दाएं, मतलब दाएं वितरण का नियम। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, क्योंकि इधर से हम लोग ब्रैकेट खोल रहे हैं ना, तो चलो नियम नियम छोड़ो, नियम नाम हम। ठीक, अब नामकरण बाद में करेंगे, पहले इसको समझ ले। ठीक, देखो इसको इससे गुणा करना है, तो अब यहाँ पर हम लोग इसको करेंगे ना, तो यहाँ पर हम लोग पहले बी आ रहा है फिर ए आ रहा है ना, तो इसको हम ऐसे ही लिखेंगे, वरना फिर गलत हो जाएगा। ठीक, ये हो गया। इसको इससे करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा सी क्रॉस ए, फिर इसमें इसी तरीके से करेंगे तो सी क्रॉस बी, इसको इससे करेंगे तो ए क्रॉस बी। ठीक, प्लस में इसको इससे करेंगे तो ए क्रॉस सी, उसके बाद इसको इससे करेंगे तो बी क्रॉस सी। ठीक, ये हो जाएगा, सॉरी इसको तो सिद्ध करना था, लेफ्ट हैंड साइड बन जाएगा। ठीक, तो हम लोग इसको आगे कर देंगे तो माइनस लग जाएगा ए क्रॉस बी, इसमें भी हम लोग कर देंगे तो ये भी बन जाएगा माइनस का ए क्रॉस सी, और इसमें भी कर देंगे तो माइनस का बी क्रॉस सी बन जाएगा। ठीक, बाकी जो जैसा है उसको वैसा ही रहने दो। ठीक, प्लस में ये हो जाएगा ए क्रॉस सी, और प्लस में ये है बी क्रॉस सी। इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तो ये हो गया 0, ये आ गया हमारा राइट हैंड साइड। ठीक, आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए फिर अगला सवाल देखते हैं। तो देखो यहाँ पर आपका सवाल नंबर 13 में से 3 सवाल हैं ए बी सी। ठीक, देखो यहाँ पर सवाल नंबर 13 का ए नंबर सवाल है, ए बराबर वेक्टर ए बराबर इतना है और वेक्टर बी बराबर इतना है। तो कह रहे हैं दो शून्येतर समांतर सदिश हैं, मतलब ये जो है और ये जो है, ये दोनों क्या है, समांतर सदिश हैं। तो हमें A1 B1 और A2 B2 और A3 B3 में संबंध क्या है, ये हमें संबंध बताना है। ठीक, अब देखो अगर ये दोनों सदिश जो हैं, वेक्टर जो हैं, ठीक, अगर ये मतलब कि समांतर है तो इसका मतलब कि इनका जो क्रॉस गुणन होगा वो क्या होगा, वो 0 होगा। अगर मतलब समांतर होने का प्रतिबंध ये तो होता है ना कि इन दोनों का जो क्रॉस गुणन है वो 0 होना चाहिए। ठीक, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यानी कि ए क्रॉस बी जो है वो क्या है, 0 है। ठीक, अगर मतलब अगर कहने का मतलब है अगर ये समांतर सदिश है। ठीक, समांतर समरेख वही होते हैं। ठीक, समझ लेना। ठीक, अब देखो हम लोग क्या करेंगे, ए क्रॉस बी निकालेंगे। ए क्रॉस बी निकालेंगे कैसे, तो ये हो जाएगा हमारा ए क्रॉस बी। ठीक, तो चलो इसको हम लोग उस पार लिखते हैं। ठीक, इस पार जगह नहीं है। ठीक, तो देखो यहाँ पर मैंने सब लिख दिया। ठीक, अब देखो ए और बी के स्थान पे ये है, और उसके बाद जब हम लोग ए क्रॉस बी निकालेंगे तो यहाँ पर आई कैप जे कैप और के कैप ठीक लिख देंगे। ठीक, उसके बाद यहाँ पर आई कैप गुणांक A1 है, जे कैप गुणांक A2 है और इसका A3 है। ठीक, इसी तरीके से इसमें B1 है और B2 B3 है। ठीक, अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे आगे। ठीक, और ये क्या है, ए क्रॉस बी इसके 0 के बराबर है। ठीक, क्यों 0 के बराबर है, क्योंकि ये समांतर है। ठीक, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा आई कैप हो जाएगा, और उसके बाद इसको हम लोग भूल जाएंगे, इसको हम लोग भूल जाएंगे, तो ये दोनों सिर बचेंगे, तिर्यक गुणा कर दो तो कितना हो जाएगा, ये बन जाएगा A2 B3 माइनस इसको इससे गुणा करेंगे तो हो जाएगा B2 और A3 हो जाएगा। ठीक, माइनस ये हो जाएगा जे कैप, और उसके बाद इसको हम लोग भूल जाएंगे, इसको भूल जाएंगे, इसको तिर्यक गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा A1 और B3 माइनस इसको इससे गुणा करेंगे तो हो जाएगा B1 और A3 बन जाएगा। ठीक, उसके बाद प्लस का के कैप हो जाएगा, इसको हम लोग भूल जाएंगे, इसको भूल जाएंगे, तो ये दोनों सिर बचेंगे, तिर्यक गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा A1 और B2 माइनस, और इसको इससे गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा B1 और A2 बन जाएगा। ठीक, और बराबर में इधर क्या हो जाएगा, बराबर में हो जाएगा 0। ठीक, क्योंकि ये 0 देखो बराबर में ना, तो यहाँ पर हो जाएगा। अब देखो इस 0 को हम लोग क्या बना सकते हैं, इस 0 को हम लोग ऐसे भी बना सकते हैं, 0 आई कैप भी लिख सकते हैं, 0 जे कैप भी ले सकते हैं, और प्लस में 0 के कैप लिख देंगे। ठीक, ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब हम लोग तुलना करेंगे। ठीक, आई कैप का यहाँ पर लिख भी सकते हो तुलना करने पर, तो हम लोग यहाँ पर तुलना कर लेंगे
तुलना करेंगे तो तुलना करने का मतलब होता है कि आई कैप के आगे जो भी लिखा है और इधर आई कैप के आगे जो भी लिखा है इसको इसके बराबर कर दो, ठीक, तो तुलना हो गया। ठीक, इसी तरीके से हम लोग जब तुलना करेंगे यानी आई कैप का आई कैप के साथ तुलना करेंगे, जे कैप का जे कैप के साथ और के कैप का के कैप के साथ हम लोग तुलना करेंगे। जब तुलना करेंगे तो यहाँ पर जो यानी ये हो जाएगा इस जीरो के बराबर, सब जीरो के बराबर हो जाएंगे। ठीक, तो हो जाएगा B3 माइनस में ये हो जाएगा B2, A3 बराबर जीरो हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब हम लोग इसको इधर भेजेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा A2 V3 बराबर में हो जाएगा V2 और A3 हो जाएगा। ठीक, अब देखो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर देखो यानी कि जो A1 है मतलब कि A वाले को एक साथ A वाले को एक तरफ कर लो और B वाले को एक तरफ कर लो। ठीक, तो ये हो जाएगा हमारा A2 A3, इसको इधर ही भेज देंगे तो गुणा में इधर आ जाएगा भाग में। ठीक, तो हो जाएगा A3 बराबर, और इधर इधर B3 को इधर भेजेंगे तो हो जाएगा B2 पहले से था और B3 बटे में इधर हो जाएगा। ठीक, क्योंकि इधर गुणा में ना, देखो ये हो गया। और उसके बाद हम लोग इसको इस जीरो के बराबर मतलब तुलना करने पर आ जाएगा। ठीक, तो हो जाएगा A1 B3 और माइनस B1 और A3 हो जाएगा। ठीक, बराबर जीरो हो जाएगा। इसी तरीके से के वाला भी हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा A1 B2 माइनस B1 A2 बराबर जीरो हो जाएगा। अब इसको हम लोग अलग आगे सॉल्व करेंगे तो देखो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा A1 B3 और बराबर इधर हो जाएगा, माइनस में था इधर प्लस में जाएगा तो जाएगा B1 A3। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको हम लोग इसमें भी वही चीज़ करना है कि A वाले को एक तरफ करना है और B वाले को एक तरफ करना। ठीक, तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा हमारा B1 बटे में B3। ठीक, और उसके बाद यहाँ पर भी अगर करना चाहें तो यहाँ पर भी हम लोग कर सकते हैं, B1 A2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा A1 बटे में A2 बराबर में B1 बटे में B2 हो जाएगा। ठीक, अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, देखो इस B2 को हम लोग यहाँ पर भेज देंगे और इसको इसके स्थान में भेज देंगे। ठीक, अदला बदली यहाँ पर कर देंगे, मतलब B2 यहाँ पर कर देंगे और A3 को हम लोग यहाँ पर कर देंगे। तो यहाँ पर क्या वैसे कैसे बन जाएगा, तो यहाँ पर हम लोग यहाँ पर लिखते हैं। ठीक, यहाँ पर बन जाएगी ये A1 सॉरी A2 था और बटे में B2 को हम लोग यहाँ पर करेंगे। ठीक, 2 वालों को एक साथ कर लो मतलब, तो यहाँ पर ये इसको ऊपर करेंगे तो हो जाएगा हमारा A3 बटे में V3 बन जाएगा। ठीक, और उसके बाद या इसमें भी हम लोग इसी तरीके से इसको यहाँ पर कर देंगे, इसको यहाँ पर कर देंगे तो हो जाएगा A1 बटे में B1 बराबर में ये हो जाएगा हमारा A3 हो जाएगा और बटे में V3 हो जाएगा। इसी तरीके से इसमें सुधार करेंगे तो इसको यहाँ पर कर देंगे, इसको यहाँ पर करेंगे तो हो जाएगा A1 बटे में A2 बराबर में A2 बटे में V2। ठीक, ये हो गया। अब देखो ये A1 और ये B1 इसके बराबर कितना है, A3 और V3, इसमें भी वही चीज़ है A1 B1। तो हम लोग क्या करेंगे, A1 और B1 इसके स्थान पर A3 V3 लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि इसके बराबर ये है, तो हम लोग यानी कि ये जो वैल्यू है इसको यहाँ पर रख देंगे। ठीक, क्योंकि ये इसके बराबर है। ठीक, तो यहाँ पर कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा A3 बटे में V3 हो जाएगा बराबर में। ठीक, यहाँ पर कितना हो जाएगा, देखो ये इसके बराबर हो जाएगा। ठीक, और यहाँ पर एक चीज़ समझो कि ये जो A2 और V2 जो है ये किसके बराबर है, ये इसके बराबर है। तो हम लोग बोल सकते हैं, यहाँ पर सिंपल सा बोल सकते हैं, अगर हम लोग यहाँ पर संबंध देखना चाहें तो यहाँ पर देखो A1 और B1 ये क्या है, ये है A1 और B1। यहाँ पर आप देख सकते हो A1 और B1 ये क्या है, A2 और V2 के बराबर है। तो हम लोग A2 और V2 लिख सकते हैं इसके बराबर, है ना, A2 और V2 के बराबर है। और A2 और V2 किसके बराबर है, ये A3 और V3 के बराबर है। ठीक, तो यही संबंध है। ठीक, यही संबंध है A1 B1 और मतलब कि A3। ठीक, इसके बराबर यही संबंध हो गया। ठीक, तो आई होप आप समझ गए होंगे, जो संबंध हमें दिखाना था वो यही संबंध है। तो आप बोल सकते हैं यही संबंध है। ठीक, यही बोल सकते हैं कि यही संबंध है। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए फिर अगला सवाल देखते हैं। तो देखो ये हमारा सवाल नंबर बी है। सवाल नंबर बी और सवाल नंबर सी दोनों सेम है। ठीक, तो सवाल नंबर बी हम समझा दे रहे हैं, बाकी सवाल नंबर सी आप लगा लेना। ठीक, तो सवाल क्योंकि सेम है दोनों। अच्छा, उसमें क्या बोला गया है, उसमें सवाल नंबर सी में जो कहा गया है वो यही सवाल है, उसमें आपको समांतर सिद्ध करना है। तो
बाकी सब यही है। उसमें पूछा, उसमें अंत में बोल दिया गया है कि ये दिया गया है और ये कहा गया, ठीक। तो यानी ये और तथा ये समांतर हैं, ये चीज को आपको सिद्ध करना है। तो समांतर करने का मतलब क्या हुआ, इन दोनों का जो क्रॉस गुणन होगा वो जीरो हो जाएगा। अगर जीरो है, और इसमें भी वही चीज सिद्ध करना है कि बराबर जीरो है, अगर जीरो हो गया तो मतलब वो समांतर है। तो जीरो तो इसमें आना ही आना है, ठीक। तो कहने का मतलब दोनों सवाल सेम है। तो हमारे पास ये दोनों लोग हैं, ठीक। हम लोग इन्हीं दोनों लोगों की हेल्प से यहाँ पर इस सवाल को सिद्ध कर देंगे, ठीक। तो देखो ये इस पर है ना, इसको इधर ले आओ, ठीक। तो हो जाएगा माइनस में, तो हो जाएगा सी क्रॉस डी बराबर हो जाएगा जीरो, ठीक। और उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, या फिर हम लोग क्या करते हैं, इसको इसके बराबर ले लेते हैं, ठीक। इसको समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं और उसके बाद एक दूसरा दिया गया है सी और बराबर में वी क्रॉस डी, ठीक। इसको समीकरण आप 2 मान लो, ठीक। अब हम लोग यहाँ पर ऐसा करेंगे ना, दोनों घटा देंगे समीकरण 1 और 2 को घटाने पर, ठीक। तो देखो ये हमारा समीकरण फर्स्ट है, ये सेकंड है, और यहाँ पर हम लोग समीकरण 1 और 2 को घटा देंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो बराबर के इस पार वाले को इस पार वाले से घटाना है और इधर वाले को इस वाले से घटाना है, ठीक। हमने इसे ही घटा दिया। अब हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों में देखो ये जो यहाँ पर ए है, वेक्टर ए है, दोनों में कॉमा है, हम लोग वेक्टर ए कामा ले लेंगे। तो यहाँ पर कितना बचेगा, यहाँ पर बचेगा वेक्टर बी और यहाँ पर बचेगा माइनस का सी बचेगा, ठीक। और बराबर के इधर देखो डी और डी दोनों मिल रहा कामा ना, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा क्या, तो यहाँ पर हम लोग वेक्टर सी हो जाएगा माइनस का, इधर क्या बचेगा बी बचेगा, ठीक। और ये हो जाएगा सॉरी क्रॉस लिखना है, ठीक, क्रॉस, और ये वेक्टर डी हमने कामा ले लिया, ठीक। सॉरी बराबर नहीं है, ठीक। इसको इधर ले आएंगे तब बराबर जीरो हो जाएगा, ठीक। इसको इधर ले आओ तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, इसमें भी क्रॉस लगाना है, तो ए क्रॉस और यहाँ पर हो जाएगा बी माइनस सी हो जाएगा। और उसके बाद इसको जब इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा हमारा क्या, ये हो जाएगा सी और माइनस में देखो इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसको आगे यहाँ पर लिख देंगे और इसमें मतलब माइनस कामा ले लेंगे, ठीक। जब हम लोग यहाँ पर माइनस कामा ले लेंगे तो यहाँ पर देखो पहली बात माइनस कामा बाद में लेना, ठीक, पहले वरना आप समझ नहीं पाओगे। तो देखो ये हो जाएगा बराबर का जीरो, मतलब इसको इधर ले आए तो यहाँ पर माइनस में हो गया, ठीक, बाकी उधर जीरो हो गया। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, हम लोग माइनस कामा ले लेंगे, ठीक। तो ये हो जाएगा हमारा माइनस, यहाँ पर कामा ले लेंगे ताकि ये इस रूप में ये भी दिखने लगे, ठीक। तो माइनस कामा ले लेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा बी माइनस सी बन जाएगा, ठीक, ये भी। उसके बाद क्रॉस डी हो जाएगा बराबर जीरो हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर क्या करना है, इस डी को अगर हम लोग यहाँ पर करना चाहें, इस डी को हम लोग आगे कर देंगे तो क्या हो जाएगा लेकिन माइनस में हो जाएगा, ठीक। जैसे एक होता है ना बी क्रॉस सी होता है, ठीक। अगर हम लोग इसको सी को यहाँ पर लिखना चाहें, मतलब सी क्रॉस बी लिखना चाहें लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर माइनस लगाना पड़ेगा, ठीक। उसी तरीके से इन दोनों का भी क्रॉस गुणा है यहाँ पर, ठीक। इसको हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, डी को आगे लिखेंगे तो माइनस लग जाएगा, ठीक, लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा बी माइनस सी और ये हो जाएगा माइनस में, ये हो जाएगा डी क्रॉस बी माइनस सी हो जाएगा, ठीक, बराबर जीरो। अब देखो यहाँ पर बी माइनस सी क्या है, कॉमा है, ठीक, मतलब दोनों में मिल रहा है ना, तो यहाँ पर इसको कॉमा ले लेंगे। यहाँ पर क्या बचेगा, वेक्टर ए और उसके बाद माइनस का वेक्टर डी बचा, ठीक, बराबर जीरो हो गया, ठीक। तो ये हो गया हमारा, मतलब इसी को हमें सिद्ध करना था। तो इसको तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको ऐसे निकल लिखना, ठीक। देखो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिखेंगे ए, उसके बाद माइनस का डी लिखेंगे और उसके बाद यहाँ पर कामा क्या लेंगे हम लोग, यहाँ पर देखो ये पीछे है ना, पीछे है तो यहाँ पर जो कामा लेंगे वो पीछे इसको लिखेंगे, ठीक। तो माइनस का इतना मैंने कामा ले लिया तो बचा क्या, ये बचा, बाकी इतना कामा ले लिया, ठीक। यहाँ पर देखो ये, उसके बाद बचा क्या, यहाँ पर ए बचा माइनस का डी बचा, बाकी और सब तो कामा हो गया, ठीक, बराबर का जीरो हो गया, ठीक। तो यही चीज़ हमें प्रूव करना था, तो ये हो जाएगा हमारा प्रूव्ड। आई होप आप समझ गए होंगे। तो चलिए फिर अगला सवाल देखते हैं। तो देखो हमारा सी नंबर सवाल जो है वो दोनों सेम है, ठीक। देखो इसमें कहा गया है कि इतने बराबर इतना, इतने बराबर इतना है, तो सिद्ध कीजिए कि सदिश इतना और इतना क्या है, समांतर है। तो समांतर होने का मतलब है कि अगर दोनों का, अगर ये समांतर है तो इनका जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा वो जीरो हो जाएगा। देखो इसमें आ गया ना जीरो, क्रॉस प्रोडक्ट आएगा ना जीरो। तो दोनों सवाल सेम है, सिर्फ यहाँ पर कहने का अंतर है, ठीक, बाकी और दोनों सवाल सेम है। तो चलिए फिर अगला सवाल देखते हैं।
तो देखो ये हमारा सवाल नंबर 14 है। सवाल नंबर 14 में आपके दो सवाल हैं, ए और बी, ठीक। और सवाल नंबर जो ए है वही सवाल नंबर बी है, ठीक। सेम ही सवाल दिए गए हैं, ठीक इसमें। तो यहाँ पर क्या है, आप सवाल नंबर ए समझ लीजिए, सवाल नंबर बी लगा लेना, ठीक है आप। तो यहाँ पर क्या करना है आपको, यहाँ पर तीन सदिश हैं, वेक्टर ए, वेक्टर बी तथा वेक्टर सी। इस प्रकार है कि यहाँ पर ए वेक्टर ए प्लस में वेक्टर बी प्लस में वेक्टर सी बराबर 0 है, तो सिद्ध करना है हमें इतने बराबर इतना, ठीक। तो हमें क्या करना है, इसमें क्या करना है, ये जो हमारा वेक्टर दिया गया ना, वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी बराबर 0, इसमें हमें क्या करना है, एक बार वेक्टर ए से गुणा करना है, एक बार वेक्टर बी से गुणा करना है, बस आंसर आ जाएगा, ठीक। तो इस गुणन करना है, ठीक। तो इसमें भी हमें गुणा करेंगे 0 हो जाएगा, 0 से गुणा करेंगे। अब देखो हम लोग इसको इससे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ए क्रॉस ए, उसके बाद प्लस में इसको इससे गुणा करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा ए क्रॉस बी, और ये हो जाएगा, इसको इससे करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा ए क्रॉस सी, ठीक। और बराबर में 0 हो जाएगा। अब देखो इसके स्थान पर 0 हो जाएगा क्योंकि ए क्रॉस ए है, ठीक। उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा ए क्रॉस बी, और इसको हम लोग लिख सकते हैं माइनस का सी क्रॉस ए, ऐसे भी लिख सकते हैं। इसको पीछे कर देंगे तो यहाँ पर माइनस का हो जाएगा, माइनस का है इसको इधर भेज देंगे प्लस का हो जाएगा, ठीक। तो यानी कि ये हो जाएगा ए क्रॉस बी बराबर में सी क्रॉस ए बन जाएगा, ठीक। अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग इस बार ए प्लस बी प्लस सी, इसमें हम लोग बी से यहाँ पर सदिश गुणा कर देंगे, ठीक। तो यहाँ पर इसको इससे करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा बी क्रॉस ए, और उसके बाद प्लस में ये बी क्रॉस बी हो जाएगा, और प्लस में ये हो जाएगा हमारा बी क्रॉस सी हो जाएगा, ठीक। बराबर में 0 हो जाएगा। अब देखो ये वाला तो 0 हो जाएगा बी क्रॉस बी, और यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा हमारा, देखो इसको हम लोग बोल सकते हैं माइनस का ए क्रॉस बी, ठीक। और प्लस में वी क्रॉस सी हो जाएगा, बराबर का 0 हो जाएगा। इसको उधर भेज देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा ए क्रॉस बी, देखो माइनस में ना, इसको इधर भेज देंगे प्लस में हो जाएगा, तो हो जाएगा बी क्रॉस सी हो जाएगा, ठीक। तो ये हो जाएगा। अब एक बात यहाँ पर देखो कि यहाँ पर ए प्लस बी के स्थान पर हम लोग देखो ये भी मतलब ए प्लस बी के बराबर है, ठीक। और ये भी ए गुण, अब देखो यहाँ पर ए क्रॉस बी के बराबर ये भी है, और ये भी ए क्रॉस बी के बराबर है। तो यानी हम लोग बोल सकते हैं कि ए क्रॉस बी बराबर क्या है, बी क्रॉस सी के बराबर यहाँ पर क्या है, सी क्रॉस ए। तो यानी सब बराबर हो गए, तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं यहाँ पर हम कह सकते हैं, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं ए क्रॉस बी बराबर बी क्रॉस सी बराबर सी क्रॉस ए, ठीक। तो ये हमें सिद्ध करना था, आई होप आप समझ गए होंगे। तो ये हमारा सिद्ध हो गया, ठीक। अब देखो इसके बाद यहाँ पर जो सवाल नंबर बी है वो भी यही सवाल है, ठीक। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। देखो ये आपका सवाल नंबर बी है, और यहाँ पर लिखा है यदि ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है तो सिद्ध कीजिए कि ए क्रॉस बी बराबर सी क्रॉस ए, ठीक। तो इसमें क्या करना है, आपको ए से मल्टीप्लाई कर देना है, बस आ जाएगा ये, ठीक। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो यहाँ पर हमने ए से मल्टीप्लाई कर दिया था इसमें, तो ये देखो आ गया था, ठीक। इसी को आपको प्रूव करना था, आई होप आप समझ गए होंगे। अब देखो ये चैप्टर आपका समाप्त हो चुका है, यानी इस एक्सरसाइज में बस इतने ही सवाल थे। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज यानी प्रश्नावली 10.16 को, ठीक। आई होप आप समझ गए होंगे। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें, अगर वीडियो को आपको पसंद आया है तो, ठीक। और अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना, क्योंकि यहाँ पर डेली इस तरह के एजुकेशनल वीडियो मिलते रहते हैं। सो चलते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सी यू अगेन इन नेक्स्ट वीडियो।